श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद के मीडिया प्रभारी, प्रणामी विश्व पत्रिका के सह संपादक परम पूज्य गुरु जी मोहन प्रियचार्य जी के प्रिय शिष्य प्रिय भाई श्री प्रकाश जी शर्मा, प्रणामी विश्व के कार्य सेवारत हैं। इस सारे कार्यक्रम को जूम ऐप, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से विश्वव्यापी बना रहे हैं। देश विदेश के सुंदर साथ को ये लाभ पहुंचा रहे हैं। प्रातः बहुत जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि 6 बजे के बाद तो कार्यक्रम शुरू करा देते हैं रात्रि देर तक, और 1 महीना हो गया। अब कल का दिन और रहा। बहुत सेवा की, सेवा बड़ी विनम्रता से, प्रेम से हर एक के सुझाव स्वीकार करते हैं। गुरुजन के साथ बड़े प्रेम से सेटिंग करते हुए श्री बीतक साहब ज्ञान कथा यज्ञ को, सत्संग को प्रसारित कर रहे। ऐसे प्रिय भाई श्री प्रकाश जी शर्मा को प्रणाम। ये सारा कार्यक्रम प्रणामी विश्व का ही है, प्रणामी विश्व परिषद के द्वारा चलाया जा रहा है। प्रणामी विश्व परिषद के ही श्री प्रकाश जी शर्मा हैं और प्रणामी विश्व परिषद से ही हमें सौभाग्य है उपाध्यक्ष होने के नाते इस कार्यक्रम का संचालन करने का। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण प्राणी मंदिर शक्तिनगर जागनी पीठ परमहंस महाराज 180 प्रेम सखी जी, श्री बीतक साहब कथा का आनंद बरसा रहे हैं। हम आप पहले भी कई वर्षों से उनकी बीतक कथा सुनते आए हैं। पिछले साल जयपुर में की थी, उससे पहले साल शक्तिनगर में की थी और शेरपुर में भी कर चुकी है। गुजरात में अनेक स्थानों पर की है। इस वर्ष बंबई जाना था पर कोरोना महामारी के कारण जाना नहीं हो सका। तब ट्रस्ट ने निर्णय लिया और श्री ज्ञान पीठ, श्री रामनाथ जी ज्ञान केंद्र मुंबई ने भी ये निर्णय किया कि दिल्ली से बैठकर ऑनलाइन की जाए। श्री प्रकाश शर्मा ने संपूर्ण सहयोग किया और सहर्ष स्वीकार किया कि वे इस श्री बीतक साहब को यही लगाया हुआ है वो घुमट। महंत मुरलीदास ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी सहमत हुए, ट्रस्टी सहमत हुए। उनका स्वागत, उनको प्रेम प्रणाम। श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र के बोरीवली के सभी ट्रस्टियों को स्वागत। आइए, आज और कल बीतक पूर्ण आहुति कार्यक्रम है। हमने प्रार्थना की थी कि प्रेरित किया था सुंदर साथ को। हम आपने श्री बीतक साथ कथा 1 मास तक सुनी है तो कुछ ना कुछ धन की सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए ताकि धर्म का लाभ मिले। हमारी प्रार्थना को अनेक सुंदर साथ ने स्वीकार किया है। कुछ सेवाएं भेजी हैं, वो हम नाम बीतक पूर्ण आहुति पर सुनाएंगे। तब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे, कुछ और सूचनाएं भी आएंगी। तो अब हम परम पूज्य महाराज 180 प्रेम सखी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे विनती करते हैं कि आज की मंजिल प्रारंभ करें। परम पूज्य महाराज श्री प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजी राज महारानी साहिबा की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, श्री चरणदास महाराज की, स्वामी श्री लालदास महाराज की, श्री छत्रसाल महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्यारे की।
निजानन्दं नमस्कृतं प्राणनाथं पुनः पुनः धामलीलादि संयुक्तं पूर्णब्रह्म नमाम्यहम्। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन लांक तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन ये चरण कमल अरस के इनसे खुशबोई आवे वतन ये तन बका अर्श जिम मेरे जीव के यही जीवन मासिक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशुक ये हुक्मेलम दृढ़ किया खजूर हक्यन होत टुक टुक कदमों लागू करो सेजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करते हैं माशिक बीच आशिक के दिल आए बीच आशिक के दिल आए। श्री मामत कहे सुनो साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत धामधनी अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी परम आदरणीय श्री मास्टर जी परम आदरणीय श्री प्रकाश जी परम आदरणीय श्री मनीष आहूजा जी समस्त सुंदर साथ जी आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। लाल आगे आए बैठे इन तखता श्री महामत कहें साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजूराज महारानी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, इस समय हम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना धाम बंगला दरबार के अंदर धामधनी अक्षरातीत प्राण प्रियतम श्री प्राणनाथ जी के साथ मोमिनों के साथ अष्टपर की सेवा के अंदर शामिल हैं। कल श्रवण किया था
हमने चौथा और पांचवें पहर की सेवा, आज महामती स्वयं बता रहे छठे पर की सेवा का वर्णन कर रहे हैं। और छठा पर का शुभारंभ होता है 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का है यह पहरा। अब कहो पहर छठे को, जीत चर्चा होत है हक, बैठे सुनत जमात जो खास गिरो गुजरा का। अब छठे पहर की चर्चा का समय हुआ है, और छठे पहर के अंदर भी कहो तो इस समय तखत पर विराजमान होकर के चर्चा करने का ही समय होता है। ये 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का समय। तो श्री जी के तखत के चारों ओर मोमिन सुंदर साथ आकर के बैठ जाते हैं, और सबसे आगे कहो तो सुन्नत जमात ब्रह्म सृष्टि मोमिन खासल खास होत है चौपसो, बरखा होत है अद्वैत, रसना मीठी सो कहे उड़ जात सब द्वैत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो यह चर्चा होत है चौपसो, धाम धनी स्वयं बंगला दरबार के अंदर हमारे प्राण प्रियतम श्री प्राणनाथ जी बड़े प्यार से, बड़ी कहो तो मीठी चर्चा, प्रेम से चर्चा कर रहे मोमिनों के आगे। बरखा होते अद्वैत की कहा है। देखो, जहाँ द्वैत नहीं है, जो द्वैत से परे है, वो अद्वैत भूमिका, जो रसालई धाम है, जो प्रेम की भूमिका है, जहाँ प्रेम ही प्रेम है, जहाँ इश्क ही इश्क है, जहाँ गान भी इश्क है, पान भी इश्क है, खान भी इश्क है, दिन भी इश्क है, रात भी इश्क है, उठना भी इश्क है, बैठना भी इश्क है, चलना भी इश्क है, बात करना, जो कुछ भी है व्यवहार, सब कुछ इश्कमय है। वो इश्क की भूमिका जो वाहे दत्त है, जो अद्वैत की भूमिका, परम धाम, उस परम धाम की न्यामत की बरसात हो रही है या बंगला दरबार के अंदर तीनों सृष्टि के ऊपर। लेकिन विशेष इस बरसात के अंदर जिल्ला करने वाली कौन है? वह सुन्नत जमात, जिनके लिए नामत या बरसात हो रही है। वह ब्रह्म सृष्टि एकाग्र होकर के धनिक के सन्मुख बैठ करके यह जो मीठी रचना के द्वारा मीठे वचन धनी जो सुना रहे हैं ना, वो सुन रहे हैं, जिनको सुन करके हमारे अंदर जो द्वैत भाव होगा ना, वो भी खत्म हो जाएगा। कब? जब इस अद्वैत की वाणी को हम अंदर उतारेंगे, आचरण में लेंगे, तो द्वैत भाव खत्म होगा। नहीं तो द्वैत संसार में बैठे हैं, मायावी संसार के बीच में है, और माया जब कीचड़ में पग रखो तो कीचड़ तो स्पर्श होता ही है पग को। तो उसी तरह से मायावी तन है, मायावी गुण इंद्रिय है, और चारों तरफ माया का ही साम्राज्य है, तो फिर माया तो स्पर्श करेगी। लेकिन जब ये वाणी अंदर जाएंगी, वाणी ने जो हमें मार्ग दिया है, जो सिद्धांत दिया है, जो राह दी है, जो आचरण दिया है, जो रहनी दी है, जो करनी दी है, अगर उस मुताबिक हम रहेंगे, करेंगे, तो द्वैत अंदर आने के बाद, अद्वैत अंदर आने के बाद कहो तो द्वैत अंदर रह नहीं सकता है, क्योंकि दोनों नेगेटिव पॉजिटिव है। जब हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आ गए, अद्वैत का प्रेम आ गया, परम धाम का प्रेम जागृत हो गया, तो फिर मायावी द्वैत भाव जो है वो खत्म हो जाता है। विरोधाभास, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, ये सब कुछ रहता नहीं है। तो यही प्रमाण है, हम माया के बीच में है, लेकिन माया हमारे अंदर है कि नहीं? जल में नाइए कोरे रहिए, ये बात तो हम बहुत सरलता से बोल देते हैं, लेकिन हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। जब आप आईना के सामने खड़े रह जाओगे तो आपका आईना जो है वो आपका चेहरा दिखाती है। उसी तरह से तारतम के सामने खड़े रह जाओगे तो तारतम भी अपने आप आपकी पहचान करा देगा कि वास्तव में हमने इस वाणी को धारण किया है, ऊपरी मन से या अंदर से। हमारे अंदर वाणी गई है कि नहीं? अगर परिवर्तन आया तो समझना ये वाणी अंदर गई है, अगर परिवर्तन नहीं आया तो समझना कि अभी तक हमने इस वाणी को अंदर दिल से हमारे स्पर्श हुआ नहीं है। मुरलीधर सन्मुख बैठत, पलक न मारत नैन, मुख सु मुख सन्मुख, श्रवण सुन मुख बैन। सबसे आगे बैठ करके सुनने वाले हमारे ये मुरलीधर भाई, जो आसन नेत्र ना डगावे रहे, दृष्टि दृष्टा जुड़ाए, जो पलक भी नहीं झपकते, उस तरह से एक टक होकर के, एकाग्र होकर के धनी के साथ नजर से नजर मिला करके एक शब्द भी बाहर न जाए, उस तरह से सारी वाणी को पी लेते हैं मुरलीधर भाई। और फिर एक बाजू श्री महाराजा और देवकरण जी साथ, और दुर्ग भान पिछल जाके धनी ये पकड़े हाथ। बोले श्री धाम धनी की जय। फिर एक तरफ कहो तो चर्चा के अंदर श्री महाराजा छत्रसाल जी विराजमान है,
और दूसरी तरफ साथ में कहो तो देवकरण भाई जी भी, वो भी बड़े प्रेमी है, उनके अंदर भी कलयुग वृत्ति बिल्कुल नहीं है, लेस मात्र भी माया नहीं है, पूरी तरह से धाम धनी के अंदर समर्पित है। तो देवकरण भाई बैठे हैं, फिर दुर्ग भान भी बैठे हैं, और पीछे पीछे कई सुंदर सात मोमिन यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ बैठने वाले सबसे आगे इस तरह से सुनने वाले द्वैत को उड़ा करके अद्वैत की बरसात का पान करने वाले कौन है? जाको धनिये पकड़े हाथ। चर्चा सुनने के लिए चंद्रहंस आते हैं, शाहरुप आते हैं, किशोरी कुंवर आते हैं, और किशोरी कुंवर जी की सेवा देखो, किशोरी कुंवर जी क्या सेवा करते हैं? इतना बड़ा बंगला है ना, अभी जो बंगला दिखाई दे रहा है वो तो बहुत छोटा है, उस समय जो पंडाल होगा, इतनी सारी बड़ी जमात है, सब चर्चा में बैठते होगी, तो जहां तक बैठते हैं सभी सुंदर साथ, ये सारी धरती कहो तो बंगला दरबार ही है। तो पूरे बंगला के अंदर झाड़ू लगाने की सेवा करते हैं किशोरी कुंवर जी, बड़े प्यार से नम्रता से सेवा कर रहे। फिर अमान राय आते हैं, पर्वत सी बैठते हैं, नारायण दास बैठते हैं, शक्ति सी बैठते हैं, जगत सी बैठते हैं, सभी चर्चा सुनने के लिए बैठे हैं। हमेशा दुर्ग भान के लांग आवत हैं दोए, 1 रुपया रसोई को पहुंचावत है सोए। देखो दुर्ग भान के वहां से हमेशा सेवा के लिए लौंग, 2 लौंग आते थे सेवा में, और 1 रुपया रसोई के लिए आता था। ये 400 साल पहले की बात है। इस समय का 1 लाख रुपया मान लो भंडारा में चाहिए, तो उस समय तो 1 रुपया में ही रसोई हो जाती थी, लेकिन वो 1 रुपया की भी इतनी ही लाख बराबर कीमत भी होती थी। तो हमेशा रोज रसोई में 1 रुपया भेजते थे। हम तो एक बार सेवा करेंगे तो हमें लगता है कि हमने तो सेवा कर ली ना, लेकिन यहाँ मोमिन देखो दिन रात सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी अंदर यह अहंकार नहीं आ रहा है कि हमने ये सेवा की, कि हम ये सेवा कर रहे हैं। क्योंकि सेवा, मैंने पहले भी कहा, यहाँ कौन कर रहा है सेवा? सेवा तो बोली जा रही है, लेकिन कोई सेवा नहीं हो रही है। यह तो प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, प्रेम को परस्पर कहो तो पान कर रहे हैं, या आशिक और माशिक दोनों मिल करके प्रेम की आप ले कर रहे हैं। धनी जी भी अमृत का प्याला वाहिदत का प्रेम, इश्क साकी पिलावे शराब, स्वयं साके बन करके कहो तो परम धाम का प्रेम पिला रहे हैं। और पीने वाली आत्मा भी स्वयं वही धाम धनी की अंगना, खासल खास सुन्नत जमात, महाराजा छत्रसाल, मजरी लानी, लालदासी महाराज, नवरंग स्वामी कहो, ऐसे खासल खास शेख बदल भाई सभी बैठे हुए, देवकरण भाई ना, तो सभी धनी को रिझा रहे हैं, प्रेम कर रहे। और जो प्रेम किया जाता है, जब आशिक टुक टुक होगा ये धनी के ऊपर, प्रेम की वो खुमारी चढ़ी हुई, प्रेम का वो नशा, वो मदमस्त, वो मस्ती आई हुई है, जिसमें कहो तो उस नदी ने, उस सुंदर साथ ने, उस मोमिनों ने अपना अस्तित्व ही मिटा दिया है। जब नदी सागर में जाकर के मिल जाती है तो नदी का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है, तो कौन नदी और कौन सागर एक बन जाते हैं। यही बात है, कौन आशिक कौन मासूक, दोनों एक दूसरे को रिझा रहे हैं। धनी उनको रिझा रहे, सुहागिन को, और सुहागिन धनी को रिझा रही है। स्वयं मोमिनों ने अपने अस्तित्व को मिटा दिया है, अपना कोई वजूद खड़ा नहीं है इनका धनी के आगे। तभी यह आशी के दिन इस्लाम की, तभी धनी के चरणों में टुक टुक है, वारी वारी है। तो ऐसी सुंदर सा जो रात दिन धनी को प्रेम कर रहे, लुटी लुटाओ बंगला दरबार के अंदर हो रही है। और देखो हमारा भी सौभाग्य कि इस बंगला दरबार के अंदर, इस प्रेम के अंदर, इस प्रेम सागर के अंदर प्रवेश करने का मौका हमें भी मिल रहा है। हम भी इस प्रेम की बूंदों के अंदर जिलना कर रहे, इस प्रेम का पान कर रहे, इस प्रेम को हमें भी पीने का अवसर मिला है सुंदर साथ जी। तो हमारा भी धन्यवाद। जितना इस प्रेम को हम पिएंगे, अंदर ये जाम जितना अंदर जाता जाएगा ना, और इस प्रेम का जितना नशा चढ़ेगा ना, उतना ही मायावी नशा उतरता जाएगा, घटता जाएगा। जितना आत्मीय बल बढ़ता जाएगा, उतनी ही मायावी शक्ति जो है ना, विपरीत शक्तियां वो कम होती जाएगी, घटती जाएगी।
फिर यहाँ तुकाराम जी सेवा के लिए आते हैं, प्रेम जी पीताम्बर लेकर के आते हैं, मुकुंद फिर प्रेम जी भाई पीताम्बर दास जी, मुकुंद दास जी, गोकुल दास जी, जयंती दास जी सभी चर्चा में बैठते हैं। फिर सूरत से मकरंद, मोहन, गिरधर, शेख बदल भाई, लाल खान, मिहिन खान, देखो अव्वल खान, जहां गए थे वहां अव्वल खान पहुंच जाते थे। कैसा जोश आता था, कैसे उनकी सुरता फिर जाती थी धाम की तरफ ना। औरंगाबाद में भी पहुंच गए थे, आकोट में भी पहुंच गए थे, फिर घर भेज दिया था। उनका घर था कहाँ, उदयपुर के अंदर। फिर यह आ गए पन्ना धाम के अंदर। नूर मोहम्मद भी है, चंचल भी है, दयाराम, गुलजी, नाथा जोशी, टेकचंद, गोविंदास, केशवदास, माऊजी भाई, गंगाराम, घनश्याम भाई, जिन जिन मोमिनों की जागनी हुई थी, जहां जा गए थे, जो विशेष सेवा करने वाले, वो सभी यहाँ चर्चा में बैठे हुए हैं। छतई भाई कहो, सुखदेव भाई, निरंजन भाई, नरसिंह दास, सहामन, घासी भाई, ब्रजभूषण, विरजी, मामा, वनमाली दास जी, फिर लालमन, शंकर रसोया, फिर नारायण दास, प्रसादी, गोवर्धन भाई, लच्छी दास, जो लच्छी दास का कड़ा आज भी गुम्मट जी के पीछे जो दरवाजा है, पीछे का दरवाजा, वहां जब परिक्रमा बाहर से लगाओ तो ये लच्छी दास जी का कड़ा वहां लगा हुआ है। फिर भिखारी दास जी, गरीब दास जी, देवीदास जी, शंकर रसोया सभी सुंदर साथ, और साथी केतिक आए निष्ठा बंद, कोई आवे मरजाद में, कोई परवाह की सनंदा। कहां तक कितने नाम लिखे सुनाए बताए, महामती जी कहते हैं। लेकिन यह तो जो सबसे आगे, सेवा में भी आगे है, समर्पण में भी आगे, चर्चा सुनने में भी आगे, सुनाने में भी आगे, हर प्रकार से कहो तो एक रूप हो चुके हैं, वाहिदत के अंदर प्रवेश हो चुके हैं, द्वैत जिनके अंदर से उड़ गया है, उन आगेवान खासल खास में भी जो खास है, उनका नाम या सुंदर साथ का नाम यहाँ लिखा गया है। फिर और कितने नाम, कहां तक बोले, निष्ठा लेकर के निष्ठा बंद सुनने वाले सुंदर साथ, जिनकी कोई गणतरी ही नहीं है। फिर इनके पीछे पीछे कोई मरजाद में सुनता है तो कोई परवाह में भी सुन रहा है। एक एक के तीन तीन, तीन तीनों के नव, फिर बाटे तीन बेर 27 जो कहूं। अब ये तीन प्रकार के श्रोता हर जगह पर होते हैं ना। एक परवाह में सुनने वाले होते, एक मर्यादा में सुनने वाले होते, तो एक पुष्ट में भी सुनने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ जो तीन तीन है, तो यह तीन प्रकार के श्रोताओं को भी बांट दिया है कि तीन प्रकार के श्रोता, उसमें एक के अंदर भी तीन गुण होते हैं, मतलब कि तीन पक्ष होते हैं एक के अंदर भी, तो 3 × 3 करेंगे तो 9 हो जाते हैं। फिर एक एक के अंदर 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण होते हैं, तो 9 × 3 करेंगे तो 27 हो जाते हैं। फिर एक एक के अंदर भी कहो तो उसका भी 3 गुण में बंटवारा हो जाता है ना। जैसे 3 गुण लिया तो 3 गुण कॉमन है, लेकिन सब इंसान के अंदर एक गुण की प्रधानता हमेशा ज्यादा होती है। जैसे कि भगवान विष्णु ले लो, या शिव जी ले लो, या ब्रह्मा जी, अब तीनों में 3-3 गुण तो है, लेकिन शिव जी में तमोगुण की प्रधानता है, ब्रह्मा जी में रजोगुण की प्रधानता है, और भगवान विष्णु में सत्वगुण की प्रधानता है। उसी तरह से हमारे अंदर भी 3 गुण होते हैं, लेकिन एक गुण की विशेषता जीवन भर में हमारे अंदर अधिक होती है, और ऐसे कार्य विशेष अलग अलग गुण हमें दिखाई देते हैं। जब इस समय हम बैठे चर्चा कर रहे, सुन रहे, तो सत्वगुण की प्रधानता है। लेकिन यहाँ से उठेंगे, किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा आ गया, फिर हमें क्रोध आ गया और हमने कुछ बोल दिया, तो हम तमोगुण को धारण कर लेते हैं ना। तो इस तरह से हमारा गुण परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जीवन का सरेराश निकालेंगे तो एक गुण की प्रधानता होती है। इसीलिए 27 × भी 3 किए जाएंगे तो 81, 81 हो जाएगा। और 81 यानी कि लक्ष्य होता है वैकुंठ, मलकुत, जो नवदा भक्ति का मार्ग है। बद्धा भगवान एक ज छे, सब एक ही है, जिसका मतलब है ना। तो यह नवदा भक्ति का मार्ग है, उसका लक्ष्य वैकुंठ। फिर उसके परे कहो तो अगर पहुंच गए तो निराकारवादी ने तो दौड़ की, लेकिन फिर भी वो हद को छोड़ करके बाहर नहीं निकल सके, और फिर वेदांतियों ने दौड़ करने के बाद भी निराकार को ही ब्रह्म मान करके रहे। जबकि उसके आगे निकल गए वल्लभाचार्य, जो वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करने वाले आद्य गुरु वल्लभाचार्य, जिन्होंने कृष्ण को ब्रह्म के रूप में पकड़ा और कृष्ण की लीला व्रजरास लीला को पकड़ा और अखंड व्रजरास लीला का प्रेम दर्शाया।
इसी के कारण ज्ञान न होते, ज्ञान था लेकिन इतना बेहद का कोई नॉलेज ज्ञान नहीं था, लेकिन उस बेहद की अखंड रास को पकड़ने के कारण उस प्रेम से वो पहुंच गए कहाँ, बेहद के अंदर 82 में पक्ष तक पहुंच गए वल्लभाचार्य। फिर उसके पर 83वां पक्ष 83, वो पक्ष होता है पंचवासनाओं का। और 83 के बाद आगे जाएंगे तो ये 25 पक्ष की बात बड़ी, जिन नजर लाहुत पर सो हिसाब में न आवही, कहो सयो की खातिर। 83 प्लस 25 करेंगे तो इजिकल टू हो जाएगा 108 पक्ष। तो 108 पक्ष यानी कि 25 पक्षी बात जो है ना, धाम तालाब कुंजवन जोए, मानिक नीर बन की सोए, पश्चिमी चौगान बड़ो वन कहिए, पोखराजी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष रे धाम धनी के। तो ये 25 पक्ष की बात तो बड़ी निराली है। जिन नजर लाहुत पर, ये तो लाहुत यानी कि परम धाम, जिनकी नजर कहो, जिनकी दृष्टि लाहुत के अंदर पहुंची हुई है ना, वो ही इस परम धाम का, अद्वैत का कहो, वाहिदत का सुख प्राप्त कर सकता है। 25 पक्ष की नियामत का सुख आनंद ले सकता है, क्योंकि यहाँ का जो आनंद है परम धाम का, सुख को निधान कहा, जय जय सुख को निधान। वह सुख जो निधान, जो सुख का अंतिम लक्ष्य है, जिस लक्ष्य के परे कहो तो कोई लक्ष्य ही नहीं, जिस सुख के परे, जिस आनंद से परे कहो तो कोई आनंद ही नहीं है, उस आनंद की बरसात हो रही है। तो जिसकी नजर इस आनंद के अंदर पहुंच गई, जिसके अंदर ये आनंद परम धाम का समा गया ना, वो उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी वो परम धाम की वाहिदत की जो बरसात है आनंद की, वो आनंद की बरसात या बंगला दरबार में बैठ करके स्वयं धाम धनी कर रहे सुहागिनों के ऊपर। तामे सातो घाट धाम के, और जमुना जी पुल दोए, 10 भौम महल राजत, देखो साथ तुम सोए। जो हमारा निज घर है, अब परम धाम तो पूरा 25 पक्ष है, जिसमें सब कुछ आ गए, 8 सागर, बड़ी रांग, छोटी रांग, बन की नेर, मानिक पाड़, जवेर की नेर, 24 हास का मल, होच को सर तालाब, पश्चिम की चौगान, पुखराज, मानिक पाड़, सब कुछ उसके अंदर आ गया। अक्षरधाम भी अंदर है, पूरा परम धाम के अंदर ही तो अक्षरधाम है, बीच में जमुना जी है। लेकिन जो हमारा निज घर है, वो है निज धाम हमारा रंगमहल। 30 रंगमहल के सामने कहा कि तामे सातों घाट विराजत, तो निज दरबार के सामने 7 घाट, लिंबोई, केल, लिंबोई और अनार, और 3 वन दाहिनी किनार, बट नारंगी जांबू वनराई, पाट के घाट अमृत कहलाय। तो ये 7 वन, केल का वन कहो, लिंबोई का वन, अनार का वन, अमृत का वन, जांबू का वन, नारंगी का वन, बट का वन आया हुआ है। इस तरह से 7 घाट सुंदर शोभायमान है। जमुना जी तक उसकी लंबाई गई हुई है, चौड़ाई में 500 मंदिर में विस्तारवत आए हुए हैं, और 2 भौम की इसकी शोभा है। नीचे कई चौक है, चौक के अंदर सुंदर रेतीकन बिछे हुए हैं, हीरा की तरह उसका नूर चमक रहा है, ऊपर फूलों का, पत्तों का, बेलियों का चंद्रवा है, और बीच बीच में नीचे छुटक छुटक देवरियों की शोभा है। और मल्हार की ऋतु जब आती है और बरसात जब बरसने लगता है, आसमान गरजने लगता है, बिजली चमकने लगती है, बादल छा करके आ जाते हैं, और मेघ जब बरसने लगता है तो चारों और आनंद का वातावरण मल्हार की ऋतु में हो जाता है। सखिया इन 7 घाटों में दौड़ती है, कूदती है, मोर जो है वो भी कला करने लगता है, नाचने लगता है, मेढक जो है वो भी ट्रेऊ ट्रेऊ करने लगता है, पिया पिया करने लगता है, धनी धनी करना लगता है, दादू जो है वो भी खसम खसम करने लगता है, और जो बंदर है वो भी एक डाली से दूसरी डाली पर कूदने लगते हैं, नाचने लगते हैं, और सखिया भी झूला झूलने लगती है, दौड़ती है, या जमुना जी से दौड़ लगाती है कुंज निकुंज की तरफ, कुंज निकुंज से बट पिपल की चौकी, बट पिपल की चौकी से फिर आती है 7 घाट। इस तरह से 7 घाटों के अंदर आनंद की बरसात होती है। और जमुना जी की दोनों तरफ दोनों पुलों की शोभा आई हुई है। उत्तर की तरफ केल पुल शोभायमान है, केल घाट के सामने बराबर जो है वो केल पुल है, और बट घाट के सामने दक्षिण दिशा में जो शोभा ले रहा है वो बट पुल की शोभा है, जो 5 भौम छठी चांदनी है। 10 भौम महल राजत, और हमारा निज दरबार रंगमहल वो 9 भौम 10वीं आकाशी के रूप में शोभायमान है। और महल 24 हास का, और दक्षिण दिशा में, रंगमहल की दक्षिण दिशा में। अब निशाना लगाएंगे हम, 7 परिक्रमा करते तो कहां से,
यहाँ से चितवन करते करते जाते, इसलिए प्रथम 8 सागर से हम घुसते और उसको पहली परिक्रमा समझते हैं। लेकिन हमारी परिक्रमा शुरू होती हमारे निज घर से, रंगमल के आसपास से। तो इसीलिए यहाँ से परिक्रमा कर रहे और चारों दिशा की शोभा का वर्णन करके हमें दर्शन करवा रहे हैं कि रंगमल की दक्षिण दिशा में 24 हाथ का मल 9 लाख कोष की दूरी पर शोभायमान है। बड़ी नहर और जोए और तालाब माने कर 4 आर हवेली होए। फिर वो जो 24 हाथ का महल है उसके आगे बड़ी नहर आई हुई है, वो झवेर की नहर है, जिसमें 4 पहल का मल 8, 16, 32, 64 पहल के मल शोभायमान है। फिर सीढ़ीवत नीचे आए हुए 32, 16, 8, 4 पहल का मल आया हुआ है। फिर हौज को सर तालाब है, मानिक पाड़ आया हुआ है। फिर 4 आर हवेली की शोभा है और उसके आगे जाएंगे तो चारों तरफों सागर के और जिमी को होय और मोहला तबड़ी रांग की गिरदपाल कही सोए। फिर आगे अंतिम 7वीं परिक्रमा के अंदर 4 आर हवेली के बाद बड़ी रांग आती है, जो दुर्ग के रूप में, किला के रूप में चारों तरफ से घेर करके 25 पक्ष के अंदर, और जिसके अंदर 8 सागरों की शोभा आई हुई है। 8 सागर के बीच में कहो तो 2 सागरों के बीच में एक एक जिमी की शोभा आई हुई है। नूर नीर शीर दधी सागर, घृत मधु एक ठोर, रस सरवर सागर, बिना सखिया न पावे कोई और। एक एक कहो, नूर का भी सागर है, इश्क का भी सागर है, इल्म का भी सागर है, मेहर का भी सागर है। और 8 सागर और पहाड़ पुखराज। फिर अगर उत्तर की तरफ जाओगे तो 4.5 लाख कोष की दूरी पर पुखराज पहाड़ आया हुआ है। जमुना जी यहाँ प्रगटी, ये बेवरा करत है श्री राज। 30 समय रात्रि के समय में जो चर्चा हो रही है, तो कभी पुखराज पहाड़ की चर्चा होती है, जहां से जमुना जी प्रकट होती है। जमुना जी का मूल है पुखराज पहाड़। पुखराज पहाड़ की तरटी, तरटी के अंदर जो खजाने का ताल है, वो है जमुना जी का मूल। क्योंकि वही पानी वहां से चारों दिशा में नहर गई है, लेकिन बीच का जो पानी है वही पानी 8 लाख कोष ऊपर जाता है, आकाशी मल की चांदनी में प्रकट होता है। और आधा पेड़ का पानी, और आधा पेड़ का पानी नीचे से कहो तो बंगला की तरटी होते हुए आगे जाता है अधबिचकिन कुंड की तरटी में। और जो आकाशी मल की चांदनी में जो पानी गया, वही चांदनी का सिंचन करते करते 1000 बोम आकाशी मल का सिंचन करते करते पुखराज की चांदनी में आता है। और पुखराज की चांदनी में फिर बगीचा का सिंचन करता है, वहां से 1000 हाथ की मौलातों का सिंचन करता है, वहां से दोनों घाटियों का सिंचन करता है। और घाटियों का सिंचन करते हुए यही पानी 4 चादर और 4 धारा के रूप में पुखराजी ताल के अंदर गिरता है। और पुखराजी ताल से कहो तो फिर यही पानी जो है, आधा पेड़ का पानी, वो जाता है आगे 16 चादरों के रूप में अधबीज के कुंड में पड़ता है। तो यह जो है वो पानी अधबीज के कुंड से फिर नीचे अधबीज के कुंड की तरहटी के अंदर चला जाता है। तो तरहटी में फिर जो है वो पानी, वहां तरहटी में आगे जो पूर्व दिशा के पेड़ से आया हुआ पानी वो भी मिल जाता है और ये पानी भी मिल जाता है। और एक नहर बन करके फिर ढपा चबूतरा की तरहटी में, फिर मूलकुंड की तरहटी में, और मूलकुंड के पूर्व दिशा से कहो तो फिर जमुना जी प्रकट होती है। तो यह जमुना जी का मूल माना जाता है पुखराज पहाड़। तो ये बेवरा करके वर्णन करके श्री राज जी महाराज सुनाते हैं, जहाँ पटी मोहल खुली चली मरोर खाया और इन दरमियान कई बातें सब कहे हैं ठोरा। तो पहले पटी मतलब कि ढपी जमुना जी आई हुई है, ऊपर से जमुना जी को कहो तो दोनों ओर से ढक दिया है, दोनों ओर 5-5 देवरी और बीच में भी 5 देवरी का पुल बन गया है, तो इसीलिए ढपी जमुना जी है। फिर उसके आगे खुली जमुना जी है। तो खजाने के ताल से लेकर के 4.5 लाख कोष तक ये जमुना जी आकर के फिर मरोड़ खाती है, और मरोड़ खा के सीधी 9 लाख कोष जाती है, और 9 लाख कोष जाके फिर मरोड़ खाती है, 4.5 लाख कोष जाकर के हौज को सर तालाब में मिल जाती है। ये चर्चा नित होत है, भौम कही अद्वैत, 25 पक्ष में सब है उड़े सुनते द्वैत। ये चर्चा एक दिन नहीं होती है। हम तो श्रावण मास में एक बार कथा सुनते, वो भी ये लगता है कि पूरा महीना कथा सुनना कौन। तो 7 दिन की फिर कर लेते, 10 दिन की कर लेते, 11 दिन की कर लेते, 15 दिन की कर लेते ना। जबकि वाणी के अंदर, राष्ट्र ग्रंथ के अंदर कहा कि चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन ने त्रुठ्या प्राण नाथ। तो यही
चर्चा दिन रात या बंगला दरबार में लुटी लुटा, रोज नित्य ये परम धाम की वाहिदत की चर्चा का बरसात हो रहा है, जिससे हमारे अंदर का द्वैत खत्म होता जाता है। फिर परम धाम के कहो तो पांचों स्वरूप का वाहिदत के अंदर जो अद्वैत में स्वरूप है, पांचों स्वरूप, उसका भी वर्णन करके महामती श्री प्राणनाथ जी सुनाते हैं। पांचों स्वरूप के अंदर आते हैं राज जी, श्यामा जी, सखिया, अक्षर भगवान और लक्ष्मी जी। फिर अक्षर आवे मुजरे को श्री धाम धनी के दीदार, मुजरा कर पीछे फिरे रिजावे परवर दिगार। रोज नित्य अक्षर भगवान आते हैं दर्शन करने के लिए, और दर्शन करके फिर वापस अपने धाम जाते हैं। और अक्षर को इच्छा भई रो कैसा इशक, प्रेम परवर दिगार सो क्यों रहे साथ। जब अक्षर भगवान के दिल में इच्छा प्रकट हो गई थी कि यह रोक अंदर कैसा इश्क है, ये धाम धनी मेरे इष्ट, मेरे प्रियतम, मेरे खावंद, मेरे खसम कैसा प्रेम करते, कैसी प्रेम में लीला करते, वो देखने की इच्छा प्रकट हो गई थी अक्षर भगवान को। तब हुक्म कुदरत मलकुती, तब राजी महाराज का हुक्म हुआ था अक्षर भगवान के ऊपर ये मायावी खेल बनाने के लिए। और तभी कहो जब भाई दीदार चाह जोई न, जब दीदार किया सत अंग ने, आनंद अंग श्यामा महारानी और सखियों का, और इच्छा लेकर के जब अक्षर धाम के अंदर गए, तब हुक्म अक्षर भगवान के ऊपर, तब नूर सिलसिले उपजाती ना, तब नूर भगवान के द्वारा, अक्षर भगवान के द्वारा सिलसिला, यानी कि या में माँ विष्णु मन मन थे त्रिगुण ताते थीर चर सब उत्पन्न। इस तरह से ये सारी सृष्टि हमने तो 2 सेकंड के अंदर देखो बोल दिया ना, लेकिन अक्षर भगवान उनकी खेल की सुरता सबलिक ब्रह्म के माध्यम से कहो तो व्याकृत, फिर वो आए या हिरण्यमय गर्भ को धारण किया, फिर महाविष्णु प्रकट हुए, फिर उनका मन आदि नारायण शेष नारायण भगवान प्रकट हो गया, उनका मन ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा विष्णु महेश से कहो तो 84 लाख योनि प्रकट हो गए। इस तरह से ये सिलसिला के द्वारा यह सृष्टि, जगत, ये दुनिया जिसके अंदर आज हम हैं, यह प्रकटीकरण हो गया। तब रूहों के दिल उपजा हम खेल देखे भगवान, मांगे आज राज पे हम कब होए पहचान। अब जब रूहों ने भी जब देखा अक्षर भगवान सत अंग के दर्शन किए, तो उनके विषय में जानना चाहा, और जाना तो पता चला कि खेल बनाते हैं, तो पता चला तो ये खेल देखने की इच्छा भी हो गई। और फिर कहा कि मांगे आज राज पे, कहा माँ ये इच्छा प्रकट कर रहे, ईशक रब तो सुबह ही हो गया, प्रेम संवाद तो सुबह हो गया, लेकिन जब 12 से 3 नीले पीले मंदिर में शयन कर रहे थे राजी महाराज, ठकुरानी जी महारानी, इस समय जब सैया बैठी जुदे जुदे टोले कहा ना, तो जब वन के अंदर विहार करने रोज जाती थी 12 से 3, तो अलग अलग जगह पर जाती थी, लेकिन आज सभी एक ही जगह पर यमुना जी तट पर गए, और वहां एक दूसरे आपस में बातचीत करने लगे। जो 5 जुत बार गए थे उनको तो पता ही नहीं था ना क्या बातें हुई, तो उनको भी सब कुछ बताया गया, और सभी ने यहीं कमर बांधी कि आज हमें राज जी पूछेंगे कि भाई कहाँ जाना है ना, हम आपस में रबद करके आया पासे हक, हमें खेल देखन की रही बड़ी चाह बुजरक। आज हमने यहाँ नक्की कर लिया यमुना जी के तट पर कि आज हमें पूछेंगे राजी महाराज की कहाँ जाना, तो एक की आवाज में हम कहेंगे कि आज तो हमें अक्षर भगवान का नया खेल असत जड़ दुख रूपी खेल देखना है। इस तरह से कमर बांध करके फिर आए थे तीसरे भवन के अंदर नीले पीले मंदिर में। जब दरवाजा खुला और श्रृंगार हुआ और राजी महाराज ने जब पूछा तो कहा कि नहीं, आज तो हमें खेल देखना है अक्षर भगवान का। तब बहुत बरजा इनको फेर फेर 3 बेर, बहुत चा जब देखिया उतारे बीच अंधेर। तब धनी ने हमें बहुत रोका था, मनाया था, समझाया था, माया की वास्तविकता बताई थी, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इतनी चाह थी खेल देखने की कि धनी बरजे बेर 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 तो हम मांगे फेर फेर फेर। तभी बीच अंधेरी नगरी के अंदर, इस मायावी संसार के अंदर, स्वप्न के अंदर, खेल के अंदर हमें उतारा गया। पहले हुक्म भगवान पर हुआ यह सुपन, उतारी रूहे 3 में आया खेल देखना। सबसे पहले भगवान के ऊपर, अक्षर भगवान के ऊपर हुक्म हुआ खेल बनाने के लिए, फिर हुक्म हुआ किसके ऊपर फरामोशी पड़ी, ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर खेल में आने के लिए।
जब फरामोशी पड़ी, अब लेकर के कहाँ आएंगे खेल दिखाने के लिए? तले की भौम में आए, प्रथम भौम के अंदर आए, जिसको हम मूल मिलावा, क्योंकि इस हवेली में, गोल हवेली में बैठ करके यहाँ 12,000 का मिलावा हुआ खेल देखने के लिए, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मूल का मिलावा। तो यह मूल मिलावा में बैठ गए खेल देखने के लिए, और सबसे पहले आए ब्रज में रहे 11 बरस 52 दिन, ता पीछे पहुंचे वृंदावन में एक रात वहां रोशना। पूरी लीला देखो हमें बार बार याद दिलाते, अपनी वितक कह रहे, सुना रहे, क्योंकि हमारी जागनी तो अपनी वितक से ही स्वयं होगी। तो सबसे पहले व्रजमंडल के अंदर आए, 11 बरस और 52 दिन की लीला हुई वहां। उसके पीछे कहो तो फिर वृंदावन के अंदर, मतलब कि केवल की स्वामिनी के मन अंतस्करण के अंदर रास मंडल के अंदर पहुंचे थे, जहाँ रास लीला हुई। फिर रास खेलने के बाद परम धाम गए, रास रमी ने जागिया ना। फिर आ गए तीसरे जागनी प्रतिबिंब काल माया के ब्रह्मांड के अंदर, श्यामा जी की सुरता रसुल बन करके आ गई। रसुल आए तुम वास्ते, धरी जुदी जुदी तीन सुरत, ये खेल तुम खातिर किया, फरदा रोज कया मत। अब रसुल साहेब ने कहो तो 3 स्वरूप धारण किया अलग अलग। खेल किया मोहम्मद वास्ते, मोहम्मद आए वास्ते उम्मत, ताए मेहर कर धरी 3 सुरत, एक पल दाएं मेहर कर धरी 3 सुरत, एक पल भी के लिए भी कहो तो, इसलिए श्यामा जी अपनी रूह को अपने से अलग नहीं करते हैं। तो यहाँ तीनों सूरत जो है बसरी मल की हकीकत श्यामा जी की ही सूरत है। और रसूल साहेब ने कह दिया था कि फरदा रोज कयामत के समय में मैं फिर आऊंगा, तो फिर यहाँ स्वयं आकर के अपने वायदा दिया मुताबिक मार्फत को खोल रहे हैं। 5 चीजें बक्का से उतरी, सो तुम्हारी खातर हुक्म आया तुम पर, ले फिरस्तों का लश्कर। परम धाम से 5 चीज आई इस संसार के अंदर हमारे लिए। कौन सी 5 चीज? श्री धनी जी को जो शातम दुल्ही नूर हुक्म बुद्ध मुलवतन, ये 5 मिल भई श्री महामती। श्री राजी महाराज का जोश आया, श्री श्यामा महारानी आई स्वयं, तारतम आया, अक्षर भगवान की बुद्धि आई, और राजी महाराज का हुक्म आया। ये 5 चीजें संसार के अंदर हमारे लिए, ब्रह्म सृष्टि के लिए आई हुई है। जबराइल जो हमेशा धनी का जोश ब्रह्म सृष्टि की धनवट करता है, जा रे धनी धनवट करे, त्यारे बलवेरी ना हरे ना। फिर ले फिरस्तों का लश्कर, ईश्वरी सृष्टि भी आई धनी के हुक्म से, वो हमेशा ब्रह्म सृष्टि की मदद करती है, हमेशा सपोर्ट करती है। रूह अल्लाह आए तुम पर, 3 पहने जामे दोए, रूह तुमको खेल में से ढूंढ काढ़े सोए। इस तरह से रात्रि को चर्चा हो रही है कि देखो रूह अल्लाह आए, और कहा था कि रूह अल्लाह 2 जामा धारण करेंगे, तो रूह अल्लाह ने या दूसरा जामा धारण कर लिया। हरा उल्लार सफेद गुदरी 2 तन के द्वारा उन्होंने पूरी लीला की हुई है, और फिर ये 2 तन के द्वारा सुंदर साथ को ढूंढ करके निकालेंगे कहा था। तो पहले तन के द्वारा 313 ब्रह्मात्मा को जागृत किया, और फिर दूसरा जामा धारण करके ब्रह्म ईश्वर अनंत जीवों को जगाया। 7 स्वरूप श्याम के वर्णन करत श्री राज, 7 को सुख उपजावही पूरे मनोरथ काज। अब 7 स्वरूप श्री राजी महाराज के कहा है। तो 3 स्वरूप जो है वो सागर ग्रंथ के अंदर के राजी महाराज के 3 श्रृंगार, जो सुबह होता है दिलान के अंदर का श्रृंगार, जो दोपहर को होता है वो श्रृंगार, और शाम को जो वन के अंदर होता है वो श्रृंगार, ये 3 श्रृंगार राजी महाराज के। और फिर रास मंडल के अंदर के कहो तो वो 2 श्रृंगार, जो अंतर ध्यान पहले का श्रृंगार और अंतर ध्यान के बाद का श्रृंगार, इस तरह से रास मंडल के 2 श्रृंगार 5 हुए, और 2 श्रृंगार जो है श्रृंगार ग्रंथ के अंदर के जो है, जो मार्फती श्रृंगार, खुले अंग छाती और मुख मंडल का जो वर्णन किया हुआ है, यह 7 श्रृंगार श्री राजी महाराज के वर्णन करते हैं। और सभी इस श्रृंगार को सुन करके आनंद का सागर के अंदर जिलना करने लगते, सबके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। फिर चर्चा करते हैं दोनों पुलों पधारत, कुंज वन मंदिर, जमुना जहां मरोर खाए के, आए ताल जिमी यो कर। अब दोनों पुल यानी कि केल पुल और बट पुल के ऊपर कभी कभी पधारते हैं।
ना। फिर वहां से आगे कुंजवन मंदिर आए हुए हैं। कुंज निकुंज का तो कोई पार ही नहीं, कितना बड़ा विस्तार है। एक कुंज, एक निकुंज, 4 कुंज के बीच में एक निकुंज शोभा ले रहा है, 4 निकुंज के बीच में एक कुंज शोभा ले रहा है। और फिर यहाँ कुंज निकुंज के अंदर की विशेषता भी इतनी सुंदर है कि सब कुछ फूलों का बना हुआ है ना। अब कमर भर के ऊंचे चबूतरे के ऊपर कुंज निकुंज शोभायमान है। जब अंदर जाएंगे, चबूतरे के ऊपर चढ़ते हैं तो फिरती परिक्रमा आती है। परिक्रमा की रौस को पार करेंगे तो मंदिर आते हैं। मंदिर को पार करेंगे 3 सीढ़ी नीचे बगीचा आता है। बगीचा को पार करेंगे तो 3 सीढ़ी ऊपर चबूतरा आता है। और चबूतरे के बीच में जाएंगे तो कुंड आता है। अब कुंड के चारों तरफ जो पड़साल बन गई, उस पड़साल के ऊपर इतनी सुंदर शोभा सिंहासनों की, कुर्सियों की ना। तो इन कुर्सियों को देखोगे, सिंहासन को देखोगे, मंदिरों को देखोगे, दीवालों को देखोगे तो हर जगह पर आपको फूलों की ही शोभा नजर में आएगी। यहाँ तक कि जब राजी महाराज और ठकुरानी जी यहाँ पधारेंगे ना कुंज निकुंज में, तो उनका श्रृंगार जो है, तो श्रृंगार भी देखेंगे, दर्शन करेंगे तो फूलों का श्रृंगार है। हौज दिखावत हेत सो और चारों घाट, फिर रंगमल की दक्षिण दिशा में अब कहो ताल की, अंदर आई सको सो आओ, जो होवे रूह अरस की फिर ऐसा न पावे दाओ। 4.5 लाख कोश की दूरी पर हौज को सर तालाब शोभायमान है, जिसमें चारों घाट आए, चारों दिशा के अंदर। पूर्व में 16 देवरी का घाट आया हुआ है, तो पश्चिम में कहो तो जुन का घाट आया हुआ है। फिर 9 देवरी का घाट और 13 देवरी का घाट चारों दिशा में शोभा ले रहा है। और बीच में टापू वर्णन करत, और बीच में टापू मलती भौम चौथी चांदनी शोभा ले रही है। चांद 14वीं रात को बैठे चांदनी नूर जमाल। तो 14 की चांद में यहाँ आकर के बैठक बैठती हैं। एक हीरो को सब ठाट, एक ही हीरे की सारी शोभा। जो पाल बनी हुई है तो पूरी हीरे की पाल शोभा ले रही है। गिरद ताल के बन भला, आगे पहाड़ मानिक, फिर आगे कहो तो बड़े वन आए हुए हैं। और फिर मानिक पाड़ की शोभा आई हुई है। मानिक पाड़ के आगे भी कहो तो बीच महल खेलन का, जहाँ खेलत है हक। तो हौज को सर तालाब और मानिक पाड़ के बीच में खेलने के लिए एक महल है। तो कौन सा महल होता है? 24 सास का महल है। इस तरह से मानिक पाड़ का वर्णन करते हैं, जिस वर्णन को सुनकर के हजाम चला गया था ना। फिरते 12,000 हवेलियां, और अंदर जाओ तो भी 12,000 की 12,000 हारे, ऊपर जाओ तो 12,000 भौमे शोभायमानी। एक हवेली के अंदर भी जाओ तो 12,000 महल, एक महल के अंदर 12,000 मंदिर, एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरिया, हर कोठरी के बीच में चबूतरा, चबूतरे के ऊपर 12,000 थम, 12,000 इंडोले, 12,000 मेहराबे, वन बगीचा, कई बार पारी नहीं बेशुमार शोभा है। तो मानिक पाड़ का वर्णन करते हैं। वहां के झूला, जो बड़े बड़े झूले लगे हुए मानिक पाड़ के अंदर, जो उसमें एक ही साथ राज्य श्यामा जी 12,000 एक ही साथ झूला झूलते हैं। फिर बन की नहर जो है, आगे बन की नहर की मौलातों की शोभा का वर्णन करते हैं, जहाँ बड़ो वन, मधुवन, महावन और बृहद वन शोभायमान है, एक दूसरे को परिक्रमा दे रहा है। देखो इस तरह से और बानी कई बात की, कह समझावत सब साथ, साथ सब कोई धाम में पकड़ बैठावे हाथ। इसी तरह से परम धाम के प्रेम का वर्णन करते हुए मोमिनों के दिल रूपी हाथ को पकड़ करके धाम धनी स्वयं धाम में ही सुंदर साथ को बिठा देते हैं बड़े प्यार से। ए लीला केती कहो रात होत पहर दोए, कोई समय तीन जात है चर्चा कह समझावे सोए। ये आनंद का वर्णन कहाँ तक करो? कभी कभी तो कहो एक पहर 9 से 12 बजे तक का ना समय, लेकिन कभी कभी तो 2 पहर तक भी जाता है और कभी 3 पहर भी निकल जाते हैं। चर्चा में समय का पता ही नहीं चलता है। फजर हो जाती है, सुबह हो जाती है। श्री राज पोढ़त पलंग पर, गादी तके उठावे, बिहारी दास संग नाथा रहे और साथी शामिल सेवा में। जब यहाँ से उठेंगे तो फिर सेज तैयार की हुई रहती है, तो पलंग पर पोढ़ने के लिए आएंगे श्री जी। श्री मामत कहे ये सैयनो, ये छठी पहर की बितक, अब कहूँ पहर सातमा जैसी सोबत अक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये छठे पर की बितक थी। अब आया पहर 7वां। हमारे पास समय बहुत कम है, अभी 3.5 पौने घंटे के अंदर हमें 2 पहर सुनना है।
अब रात पहर दो गई, पहर 4 दिन दोई रात, उपरांत पहर 7वां कहूँ ताकि विख्यात। अब 7वां पहर है रात्रि को 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक, तो दिन के 4 पहर खत्म हो गए हैं और रात्रि के 2 पहर यानी कि 6 पहर खत्म हो चुके, अब 7वां पहर आया हुआ है। इन समय सेज समारत नारायण द्वारकादास, गंगादास परमानंद और सेज समारत खास। अब सेज उठ करके आएंगे पलंग पर सेज पर पढ़ने के लिए, इसलिए सेज तैयार करते हैं। और सेज तैयार करने में नारायण दास है, द्वारका दास है, गंगा दास है, परमानंद दास है और सभी सुंदर साथ सेवा में हाजिर हैं। अब यहाँ 2 पलंग है जो आज भी हम पन्ना धाम में जाएंगे, आपने देखा होगा बंगला दरबार के अंदर ध्यान से, तो हमें 2 मतलब कि एक पलंग बाजू में हमें दर्शन होते हैं और सामने तखत पर स्वयं हम साक्षात धामधनी के भी दर्शन करते हैं। तो उस समय भी 2 पलंग रखे जाते थे। एक पलंग जो है तो बाजू में बाईजीराज महारानी के नाम से रहता था, लेकिन कभी महारानी जी वहां सोए नहीं है, वो पलंग हमेशा खाली, इसीलिए उसको कोतल पलंग कहा जाता है। आज भी वहां सेवा पधराई जाती, वो पलंग खाली नहीं रहता है, धामधनी वहां पोढ़ौनी करते हैं। पचरंगी पाती भरी अति नरम सुखदाई, ता पर तलाई शोभित ता पर चादर बिछाए। अब पहले ही सेज का वर्णन तो आया था, कैसी नूर भरी सेज, नूर भई 4 पाए 4 डांडा, ऊपर सुंदर चंद्रवा, फिर तलाई, फिर चद्दर, फिर ऋतु मुताबिक सभी लवाजमें, रजाई है या तो चद्दर है, फिर सिराने हैं, गलमसुरिया है, तकिया है, सब कुछ यहाँ रखा गया है सेवा में। सेज बिछाई स्नेह सो फेरत ऊपर हाथ, जिन तिन का कोई रहे विश्वम्बर सेवे इन साथ। अब कितनी बारीकाई से ध्यान दे रहे मौमिन, देखो सेज तैयार करने के बाद विश्वम्बर भाई की सेवा क्या थी, हाथ फिराने की। सेज पर हाथ फेर करके चेक करते थे, क्योंकि जो आंखों से नहीं दिखाई देता है ना, वो हाथ से दिखाई देता है। अगर कोई कचरा होगा, तिनका होगा, तो हाथ के स्पर्श से पता चल जाएगा, इसलिए हाथ फिराते थे विश्वम्बर भाई। फिर आए आगे अरज करी, सेवे वल्लभ दास, घड़ी घड़ी पहर पहर सुनावे धाम लीला खास। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो यहाँ आकर के अब अर्ज करते हैं वल्लभ दास जी कि अब चर्चा का समय पूरा हुआ, उठिए सेज तैयारे, लेकिन यह चर्चा रुकती नहीं है। पहर पहर घड़ी घड़ी धाम लीला सुनाते रहते, चर्चा रुकती नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद गंगा राम भाई आते और अर्ज करते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान देते नहीं है धनी। चर्चा में चित रहे स्वाद धाम वर्णन, सब श्रवणा देत स्नेह सो खांसी गिरो सैयन। अब सुनने वाले को भी मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है सुनने में, वो भी उठते नहीं है, तो सुनाने वाले को भी आनंद आ रहा है, तो फिर चर्चा रुके कैसे। और फिर इसमें कोई बीच में सवाल कर लेते हैं, तो उसी सवाल का जवाब देते हुए फिर चर्चा होने लगती है। और इस समय कभी कभी तो लालदास जी महाराज जो है ना, वो कोई कुरान की आयत लेकर के आते, पढ़ने लगते, तो फिर उसी के ऊपर चर्चा होने लगती है। फिर बीच में जयंती दास भाई आकर के अर्ज करते हैं, फिर गोकुल दास कभी हदीसा लेकर के आते, केशव दास पढ़ करके सुनाते हैं। तो इस तरह से चर्चा रुकने का नाम ही नहीं लेती है, चलती ही रहती है। वहां घड़ी दिखाई नहीं देती थी, न इशारत करने वाले दिखाई देते थे, बस चर्चा को चलावे पूरा। लेकिन सब यहाँ इंतजार में खड़े थे कि अभी धामधनी खड़े होंगे, अभी धामधनी खड़े होंगे। तो फिर अपनी सेवा के लिए सब हाजिर थे और यहाँ चर्चा में सब सुख के वास्ते मोंगे रहते थे, चुप रहते थे, कोई बोलता ही नहीं था। उसमें भी जब महाराजा छत्रसाल जी जब बैठे हो, तो फिर किसी को भी बोलने की ताकत हिम्मत नहीं होती थी। यो करते आदि पर घड़ी 2 ये 4 बीतीत। इस तरह से आधी रात 12 बजे के बाद कभी 2 घड़ी कभी 4 घड़ी का समय भी पूरा हो जाता, मतलब 1:30 बज जाता था। फिर अर्ज करते थे कि उस विश्वास से कि अब तो धनी जरूर खड़े हो जाएंगे। लेकिन यहाँ महाराजा छत्रसाल जी स्वयं बैठे चर्चा सुनने के लिए, और फिर सब चर्चा के अधीन होकर के चर्चा सुन रहे। अब फिर बारी आती है बाईजीराज की। फिर बाईजीराज कहो तो सबको इशारत करती है वाणी पढ़ने वाले को, अरे आप लोग वाणी पढ़ना बंद करोगे, सवाल पूछना बंद करोगे, तभी तो चर्चा बंद होगी। तो फिर उनको जब इशारत होती है बाईजीराज की, तो वो वाणी पढ़ना बंद करते। तब श्री जी सामने वाली इशारत को देखते सुंदर साथ की, तो फिर खड़े होते, तैयार होते, चर्चा बंद होती। लेकिन चर्चा पूरी करने से पहले
चर्चा में से खड़े होने से पहले अंतिम में भी स्वरूप का वर्णन करके सुनाते हैं। तुम सूरत राखो धाम में श्री राज पोड़न की ठोर, इन समय अपने स्वरूप को याद लाओ न। और देखो रात्रि के समय हमें क्या करना चाहिए वो सिखा रही है मामती जी। हमेशा रात्रि के समय भी हमें अपनी सुरता को कहाँ ले जाना चाहिए? तुम सुरत राखो धाम में, परम धाम के अंदर किस जगह पर? श्री राज पोड़न की ठोर, कहाँ पोड़ते? पांचवी भूम रंग पर वाली माल। तो वहां इन समय अपने स्वरूप को याद लाओ न, और अपने स्वरूप श्री श्यामा महारानी और राजी महाराज को याद करो। उसके अलावा कुछ भी दिल के अंदर, बुद्धि के अंदर, अंतस्करण के अंदर लेकर के हमें सोना चाहिए नहीं। नहीं तो स्वप्नों को लेकर के, संसार को लेकर के सोओगे तो सुबह हम वही संसार को लेकर के उठेंगे, तो दिन भी हमारा संसार में और रात भी हमारी संसार में ही चली जाएगी। इसलिए हमेशा रात को सोते टाइम चितवनी करनी चाहिए और सुबह उठते भी पहले राज जी का स्मरण। चाहे ज्यादा समय न हो तो आंख खोलने से पहले, पथारी में से पग जमीन पर रखने से पहले कम से कम एक बार निजना मंत्र और 5 बार तो श्री राज श्यामा जी का जाप करने के बाद ही हमें अपनी आंख खोलनी चाहिए, पग जमीन पर रखना चाहिए, नित्य क्रम करना चाहिए। ये हमारा रूटीन बन जाना चाहिए। फिर नहाने के बाद सेवा पूजा करे, ध्यान चितवनी करे, वो बात अलग है। फिर वल्लभ दास परमधाम की लीला जो है वो संध्या समय से सुना रहे थे, परमधाम धाम वर्णन। तो यहाँ आधी रात तक वो सुनाते रहते हैं। श्री राज उठते इन समय पधारत घर मानेक, हाथ पकड़ उठावत गंगा दास जो गुजरक। अब श्री राज जी तखत के ऊपर से चर्चा बंद करके उठते हैं, फिर मानिक भाई के घर आते हैं, पावड़ा बिछाते हुए हाथ पकड़ करके गंगादास जी लेकर के आते। दूसरी तरफ को तो लालदास जी महाराज जी, फिर लच्छीदास जी, कभी कभी मकरंद भाई भी सेवा में होते हैं। अब पावड़ा बिछाते बिछाते ले जाते हैं और पावड़े बिछाओ में हिम्मत बाई है और मनमोहक चाल से मीठी मीठी बातें करते हुए चल रहे हैं। मकरंद भाई जो है वो मानिक भाई के घर पहुंचाने की सेवा करते हैं। फिर माँ गौरबाई आसन पर विराजमान करती है श्री जी को। फिर मानिक भाई जो है वो बातचीत करती हैं, बड़ी चित्त दे करके बातें कर रहे हैं, ध्यान से श्री जी सुन रहे हैं। फिर हंसते उत्तर देते हैं, कई न्याय चुकावे त फिर यहाँ से उठ चले आए सेज पोड़ने बकादर। ध्यान से क्यों सुन रहे हैं इस समय भी? क्योंकि यहाँ कई प्रकार के न्याय चुका रहे हैं। अगर दिन भर में कहो कोई वाद विवाद हो चुका है तो उसका फैसला करते इस समय रात्रि के समय श्री जी, और उसको खत्म करके फिर समाधान करके सबको सुख पहुंचा करके फिर वापस आते हैं सेज पर। अब जब सेज पर आकर के श्री जी विराजमान हुए न, तब सब प्रणाम करते हैं राजी महाराज को। तब तक अभी तक बैठे हुए सुंदर साथी, देखो कितनी धैर्यता है। हमारा तो यहाँ अभी कुछ हुआ नहीं, जैसे जयकारा लगा कि ये सब वातावरण खलमल, मतलब कि हलचल सब मच जाती है। सब खड़े हो जाएंगे, बातें करने लगेंगे, इधर उधर देखने लगेंगे ना। लेकिन यहाँ जब आकर के प्रणाम कर रहे हैं श्री जी साहिब जी सेज पर से, तब सबसे पहले भी उठने वाली कौन है? वो आम खलक जीव सृष्टि, फिर उसके पीछे ईश्वरी सृष्टि उठती और फिर मोमिन सुंदर साथ उठ रहे हैं। इस समय गोदावरी लेकर के आती है कटोरी में तेल, और रज्जी महाराज को चोटी है, चोटी, तो चोटी को छोड़ करके बड़े प्यार से तेल मालिश कर रही है सिर खुजाते हुए। और बाईजी राज महारानी की जो बात है वो बात भी यहाँ श्री जी साहिब जी को पहुंचाती हैं। फिर अंगीठड़ी भर करके ले आते हैं बिहारी दास जी, और मानिक भाई जो है वो सेवा करते, सेज तपाते हैं, रजाई को तपाते हैं, तकिए, गाल मसूरिया, कंढपी, गोटा सब कुछ तपा करके लवाजमे सामग्रियां देते हैं। अब श्री राज पोड़े पलंग पर सबको कहे प्रणाम, गावत वाली आईया अढ़ाई पहर गई जामा। अब यहाँ सबको प्रणाम कर रहे हैं। कितने बज गए? सबको कहे प्रणाम, 2:30 पहर गई जाम। 2:30 पहर रात्रि के बीत चुके हैं, मतलब कि रात्रि के 1:30 बज चुके हैं। अब सबसे लास्ट में खड़े होते, सबसे आगे बैठने वाले मुरलीधर भाई, वो राजी महाराज को प्रणाम करके विदाई लेते हैं। शेख बदल भाई साखी गाते हैं, सुंदर साथ उनका साथ देते हैं। और प्राणनाथ जी सोए नहीं है, सेज पर भी सोते सोते भी वो जो गा रहे उसको सुन रहे अच्छी तरह से ध्यान दे करके।
वाणी गाने में थे हंसे भाई, सामन भाई, केशवदास, दौलत भाई, सभी पलंग के पास चारों ओर बैठ जाते हैं। फिर मानिक भाई सुनने के लिए बैठती और भी सुनने साथ बैठते, बंगला भर जाता है पूरा। फिर मुरलीधर भाई और जयंती दास जी बैठते हैं चर्चा सुनाने के लिए। काका की कोठरी थी, वहां मिलावा होता है, कभी कुरान कभी हदीसा। केशवदास जी, लालदास जी महाराज, मोमिन बैठते पढ़ने के लिए, चर्चा होने लगती है। और भी बहुत सुंदर साथ बैठते इस समय। गोकुलदास जी बैठते, मोदी, बुलचंद, सदानंद भाई, कभी कभी वाणी की वर्णन होती है, चर्चा होती है, कभी 25 पक्ष परम धाम की विरत होती है, चितवनी होती है। श्री राज खबर लेते है, बैठे कौन इन बखत, शंकर बुद्ध से न बल्लभ, नाम साथ के बतावत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो श्री राज महाराज खबर लेते कि इस समय चर्चा करने में कौन बैठा हुआ है, तो तुरंत फिर नाम बता देते हैं। यहाँ निष्ठा पूर्वक चर्चा सुनने वाले, इस समय रात्रि को 1:30 बजे के बाद जो चर्चा होती थी, जो चर्चा की अर्चा कहो, जो श्री जी के मुख से जो सुनाए ना वही सुनाते थे। फिर मोमिन खुश होकर के तो फिर सुंदर साथ वापस सुनने के लिए बैठ जाते थे निष्ठा लेके। कभी 10, कभी 20, कभी 40, कभी 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक हो जाते थे बैठने में सुंदर साथ। मिलावा बैठत संयन का, राज श्री रीज श्री राज बेजत हार, कबू कलंगी बख्शत ऐसी करे मनुहार। अब यहाँ जब मिलावा सखियों का होता है तो इस समय श्री राज जी खुश होकर के कलंगी भेज देते, कभी हार भेज देते हैं, अपना आनंद प्रकट करते, अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी गोकुलदास, कभी लालदास जी महाराज, तो कभी कभी केशवदास जी को यह प्रसादी मिलती थी, क्योंकि ये सभी बारी बारी से चर्चा करते थे। राज सो बातें करन की, हरकत है मन माहे, श्री राज राजी होते, सुन विवेक इनका मुस्कुराए। श्री राज जी की बातें करने में इनको बड़ा आनंद आता था। जो धनी ने सुनाया ना वही बात सुनाने में, फिर सुनने में भी इतनी मजा आ रही, इतना आनंद आ रहा था इन्हों को, इसीलिए रात दिन लुटी लुटा हो रही है। फिर राजी महाराज भी सोते सोते सुन रहे हैं, और इनका जो परोसने का जो ढंग है ना, जो कला, जो समझाने की, बताने की, वो सुन करके और मुस्कुराते थे और खुश होते थे कि नहीं, चर्चा तो अच्छी सुनिए, अच्छी समझिए और अच्छी कर रहे हैं करके। इत कई बात विहार की, बातें होए विवेक, सो मेरी इन जुबा केती कहूं न आवे रचना एक। कई प्रकार से परम धाम के हास विलास की, विहार की बातें होती है, कहाँ तक वर्णन कर करके कहाँ तक वर्णन करूं। श्री महामती कही मोमिनो, ये साथ में पहर की विगत, अब कहो पहर 8वां ताकि सुनो सिफत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो महामती जी कहते ये 7वें पहर की वितक थी, वर्णन किया। अब 8वां पहर है, जिसके अंदर मोमिनों की सिफत को आप ध्यान दे करके, चित्त दे करके श्रवण कीजिए। अब कहो पहर 8वां, श्री राज पोड़े पलंग पर, बानी दाम धनी की, गर्जत सब ऊपर। देखो अब 8वां पहर, सुबह से लेकर के गिनेंगे तो ये अंतिम पहर है 8वां पहर। दिन का गिनो तो भी अंतिम है, रात्रि का गिनो तो भी अंतिम पहर है। जो रात्रि के 3 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का समय है 8वें पहर का। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि दिन के 4 पहर और रात्रि के 3 पहर पूरे हो चुके हैं। अब ये 8वें पहर की जो वितक है, जिस समय में भी कहो, इस पहर के अंदर भी, रात्रि के 3 बजे के बाद भी, बानी धाम धनी की गर्जत सब ऊपर। यहाँ तो अद्वैत की बानी की ही गर्जना होती है दिन रात, सबके ऊपर निष्पक्ष हो रही है गर्जना। देखो फिर कोई पक्षपात नहीं हो रहा है यहाँ। जैसे कहीं किसी ने किसी के प्रत्यय कहो, या गुरुजन हो या सुंदर साथ हो, अमीर हो गरीब हो, ऊपर हो नीचे हो, तो सबके प्रत्येक जैसी कोई भावना किसी की भी नहीं होती है। आजकल तो कहो तो सबके अंदर थोड़ा बहुत तो मन भेद होता ही है। एक तरफ दृष्टि ज्यादा होती है, दूसरी तरफ दृष्टि कम होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तुम एक वतन के हैं। परम धाम की नजर से देखेंगे तो कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई ऊपर, कोई नीचे नहीं है। यहाँ अलग अलग शोभा राज जी महाराज ने सबको दी हुई है। तो यहाँ जो वाणी की बरसात हो रही निष्पक्ष,
जैसे प्रकृति कहो किसी के ऊपर पक्षपात नहीं करती है, सूर्य जो है किसी के ऊपर पक्षपात करता है, बरसात किसी के ऊपर पक्षपात करता है, चांदनी किसी के ऊपर पक्षपात करती है ना। चंद्रमा निकलेगा तो उसकी चांदनी चाहे जो लुटना चाहे लुट सकता है, ऐसा नहीं कि इसको कम दो इसको ज्यादा। सूर्य निकलेगा तो सूर्य की किरण जिस जिस घर में पहुंचनी हर घर में पहुंचेगी, ऐसा नहीं कि इसके घर में मुझे नहीं जाना है। बरसात बरसेगी तो जो निकलेगा वो भीगेगा, ऐसा नहीं है कि इसको मुझे नहीं देना है। उसी तरह से यहाँ ब्रह्मा ईश्वरी जीव तीनों सृष्टि शामिल है और एक छक्त तीनों के ऊपर परम धाम की वाणी जो है, अद्वैत की वाणी, ये 18,000 वाणी, ये श्रीमुख वाणी जो है ना, ये अद्वैत की वाणी है। ये द्वैत को उड़ाने वाली, ये संसार से परे की, इसीलिए इसको अद्वैत वाणी कहा है, क्योंकि किसी की कविता नहीं है, किसी ने रचना नहीं किया है। जितने भी धर्म ग्रंथ है, वेद पुराण शास्त्र हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों की देन है, रचे गए हैं। जबकि यह तो श्री धनी जी को जोश में प्रकट हुई वाणी है, जबराइल लेकर के आया है। इसीलिए इस अद्वैत की वाणी की तो सिफत कर करके क्या, तारतम्य बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप न जितनी बातों तारतम्य कई रूप। वो परम धाम की वाणी की कितनी सिफत करें, इसीलिए हमेशा वाणी को पढ़ना चाहिए, चाहे जितना भी समय मिले, जितनी भी पढ़ सकते हो, धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में पूरा ही करना है, कि 5 दिन में पूरा ही करना, 5 महीने में क्यों पूरा ना हो, साल क्यों ना लग जाए, लेकिन एक एक चौपाई आराम से हम पढ़ते जाए। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, शायद समझ में भी ना आए। कभी कभी सुंदर साथ कहते कि हमें वाणी समझ में नहीं आती, और विभिन्न प्रकार की भाषा भी है, अरबी भी है, फारसी भी है, सिंधी भी है, गुजराती भी है, हिंदी भी है, सब कुछ है। लेकिन समझ में आए या न आए, अगर आग जो है तो आग को हाथ में लोगे, चाहे पता हो या न पता हो कि आग का गुण क्या है, लेकिन वो गुण अपना प्रभाव दिखाएगी। हमने कोयला जलता हुआ अपने हाथ में ले लिया तो वो हमारे हाथ को जरूर जलाएगी ना। तो उसी तरह से ये वाणी चाहे समझ में आए ना आए, लेकिन हमने उस वाणी को पिया, अंदर गई, तो उसका गुण वो जरूर प्रभाव दिखाएगा। वो हमारी बीमारी को दूर करेगी, धीरे धीरे अंदर असर करेगी। दवाई चाहे कितनी भी कड़वी हो, दवाई के अंदर क्या हमें नहीं पता है, लेकिन हम विश्वास से वो टैबलेट खाते हैं, दवाई खाते हैं कि ये दवाई खाएंगे तो हमारी बीमारी दूर होगी, और दवाई खाने से फिर स्वस्थ भी हो जाते, बीमारी दूर भी हो जाती। तो आधा तो हमारे डॉक्टर के पास जाने से बीमारी हो जाती, आधा को तो हमारा विश्वास होता है, फिर थोड़ी बहुत दवाई की पावर, तो 100% रिजल्ट मिल जाता है। उसी तरह से इस वाणी के ऊपर अगर ईमान लाओगे, इश्क लाओगे, और फिर इस वाणी को पिएंगे, तो जरूर ये दवाई जब अंदर जाएगी, वाहिदत का अमृत जब अंदर जाएगा, तो विष अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए रोज वाणी पढ़ना चाहिए। हमारे घर में राजी महाराज की पधरावनी होनी चाहिए, तभी तो हम दर्शन कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे ना। कभी बाहर जाओ, किसके आशीर्वाद लेंगे? राजी महाराज के। अंदर आएंगे, किसको प्रणाम करेंगे? राजी महाराज को। और हम देखेंगे आरती करती हुए, हमें देखेंगे हमारे बच्चे जो है बाल गोपाल हमारे घर के अंदर, तो उनके अंदर भी संस्कार जाएगा, वो भी देखेगा, वो फिर सिलसिला चलेगा, वो भी समर्पित होंगे, वो भी भक्ति पूजा करेंगे, सेवा करेंगे। इसलिए वाणी पधरानी चाहिए, वाणी पढ़नी चाहिए। बारी वाले गावत फिरती चौकी पर, जिनकी आए सो गावी रसना मीठी कर। इस समय भी जिसकी बारी है वो बारी वाले आकर के मीठी रसना से बानी की गर्जना कर रहे हैं। बानी धाम धनी की करे चौदे तब कहियात, पैच अनबई कहू को रूप ये हयाती हो जात। ये वाणी जो है ना, वो धाम की वाणी है, धनी की वाणी है, जो परम धाम से आई, स्वयं धनी के श्रीमुख से प्रकट हुई है, जो 14 लोक ब्रह्मांड को, सारी सृष्टि को, सारी दुनिया को, देव दानव मानव जड़ चेतन सबको अखंड करने वाली ये वाणी है। लेकिन जिन जिनको पहचान होगी ना, वही ये वाणी का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। और जो रूप पीती है इस वाणी को, वो तो अखंड हो जाती, अपने लिए अखंड का दरवाजा, धाम का दरवाजा खोल लेती है। आज लो इंड में कहूँ कहूँ सुनी न कान, कई हुए इंड कई हो वही, पर कहूँ न हुए पहचान। आज दिन तक कई ब्रह्मांड हुए और आगे भी कई ब्रह्मांड होंगे, लेकिन
यह वाणी जो 1715 के अंदर प्रकट हुई ना, इसके पहले यह वाणी कभी आगे प्रकट हुई नहीं थी और बाद में भी कहो तो कभी प्रकट ऐसी वाणी होने वाली नहीं है। ये सुनने की ताकत त्रिगुण को ना होए और नाम किनके ले इनके उपरांत सोए। ये वाणी के सुनने के लिए भी सच्चे कान चाहिए ना। केसरी दूध ना रहे उत्तम कनक बिना जिम पात्र कहा है। देखो तो उत्तम कनक का पात्र चाहिए, पात्रता हमारे अंदर होगी तो ही यह वाणी अंदर टिक पाएगी, वरना सुनेंगे लेकिन अंदर वाणी जा नहीं पाएगी, टिक नहीं पाएगी। त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ताकत नहीं इस वाणी को सुनने की, तो इसके आगे इन्हें वचन सरवाड़ो थयो ब्रह्मा नौतन सर्वे आयो। अब राजा ही आ गए तो प्रजा का किसके नाम ले। सो रस सागर रेलत कोई ना धरत कान, एक सयो की रूपीवत और कहूं न पहचान। देखो यह रस रूपी सागर जो है ना, या स्वयं धामधनी बंगला दरबार के अंदर रेड़ रहे पिला रहे हैं, लेकिन कोई कान नहीं धरता है, कोई ध्यान नहीं देता है। एक जो अंकुरित आत्मा है, जिसके नसीब जिसके ताले में लिखी अल्लाह कलाम, वही इस रस को पीती है और वही इस वाणी की पहचान करती है। इन बानी से होत है नजर पड़े बिच बक्का, ये रचना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो ये बानी जो है ना, वो तो हमारी नजर तीनों प्रकार की सृष्टि की नजर खोल देती। इस वाणी के माध्यम से कहो तो जोश आएगा तो नजर सीधी लाहौत के अंदर अक्षरातीत धाम परम धाम के अंदर मूल मिलावा के अंदर पहुंच जाती है, क्योंकि यह मीठी रचना किसकी है, श्यामा जी की रचना है, आनंद स्वरूप की रचना है। और वो ही स्वयं प्रेम को पिला रहे। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइए खुला दरवाजा धाम। और इस वाणी के अंदर कहो तो धाम के अंदर की जो विहार 25 पक्ष परम धाम के अंदर जो हम शेयर करने के लिए जाते थे ना, वो सारी खबर इस वाणी के अंदर है। जो शुद्ध अक्षर भगवान को नहीं थी, आज दिन तक रोज नित्य दर्शन करने के लिए आते थे। आज सोच लो, विचार कर लो, ये वाणी ने वो सारी बातें खोल दी। या स्वप्निक जीव की नजर भी, दृष्टि भी, जहाँ अक्षर की नजर नहीं पहुंची थी, दृष्टि नहीं पहुंची थी, आज जीव सृष्टि की भी नजर वहां पहुंच गई। जहाँ जबराइल नहीं जा सका था, जब मोहम्मद साहिब जबराइल के संग चले थे, तो नूर तजला की तजली जलावे मेरे पर, जमुना जी में जबराइल पर जहाँ अटक गया था, वहां की कहो तो वो बानी है। यह बानी है कहाँ की, वो जमुना जी के पार परम धाम की यह बानी है, जिस बानी के अंदर जमुना जी, सातों घाट, सब कुछ वर्णन किया हुआ है। यह बानी की ताकत से तो आठों विश्व का दरवाजा खुल जाता है, नजर पहुंच जाती है नूर से भी पार, नूर तजल्ला के अंदर। पहले पास आई सयन तहां से संसार में, पसरी 14 तबक, बढ़ते बढ़ते बड़ी चली जाई त्रिगुण पहुंची हक्का। सबसे पहले ये बानी आई सखियों के पास, ब्रह्म सृष्टि के पास। जब तारतम प्रकट हुआ था, सदगुरु महाराज ने जब तारतम को प्रकट किया, 1638 में प्रागट्य हुआ सदगुरु महाराज का, और 1678 में तारतम को प्रकट किया। तो तारतम संबंधी जब लीला हुई तो उसमें 313 आत्माएं जो जागृत किया था, तो न एक ईश्वरी थी न एक जीव सृष्टि थी। कौन थी, सभी ब्रह्म सृष्टि थी। इसीलिए कहा कि सबसे पहले यह रस आया किसके पास, ये बानी सबसे पहले पहुंची तो ब्रह्म सृष्टि के पास, फिर उसके बाद संसार में पहुंचने लगी। सबसे पहले जूनागढ़ के अंदर गए थे हरिजी व्यास के पास, तो वहां से फिर दीप बंदर में जब आए तो दीप बंदर से तीनों सृष्टि के बीच में वाणी की गर्जना होने लगी। और फिर धीरे धीरे जब 1735 के अंदर जब हरिद्वार के अंदर जब झंडा गाड़ा, तो फिर ये बात पहुंची जाए वैकुंठ न बुद्ध जी उड़ायो उन्मान, सुख शिव सन ब्रह्मा नमे नमे विष्णु लक्ष्मी नारायण। तब त्रिदेवा के बास भी कहो तो ये वाणी की गर्जना, ये बात, वाणी के शब्द वहां तक पहुंच गए। इन्हीं बानी की बरकत से अक्षर भगवान की नूर जलाल की नींद उड़ेगी और सारे स्वप्न को याद करके अखंड कर देंगे। श्री धाम नव भौम है इन बानी के बीच, सो ठोर है अखंड बानी ऐसी कहे से।
इस वाणी के अंदर हमारे निज धाम रंग मल जो नव भौम दसवीं चांदनी उसका वर्णन है, जो अखंड है, शाश्वत है, न चले ब्रह्म धाम है। फिर होज को सर तालाब जोई जमुना जी, वीरबाग बगीचा फुलबाग नूरबाग, जानवरों का लाल चबूतरा का, सातों घाटों का, मानिक पहाड़ का, पुखराज का, सब कुछ वर्णन किया हुआ है। आठों सागर का, टापू महल का, उनकी टापू महल की मोहलातों का, हक हादी रुहे रहत है सो इन बानी में, नित्य विहार करत है सो इन बानी से। राज्य श्यामा जी 12,000 समाये हुए इस बानी के अंदर है, देखो बाहर नहीं है। और नित्य जो विहार करने के लिए 25 पक्ष परम धाम के अंदर जाते हैं ना, वो सारा परम धाम का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ के अंदर अलग अलग जगह पर भी थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। कीर्तन के अंदर भी थोड़ी चितवनी आ जाती है, फिर सागर के अंदर भी वर्णन है, श्रृंगार के अंदर भी थोड़ा वर्णन है ना, विशेष वर्णन परिक्रमा ग्रंथ के अंदर है। तो यहाँ वाणी के अंदर ही पूरा परम धाम का वर्णन आया हुआ है। जो ओल्या लीला दोस्त कहा धनी के दोस्त, जिनको सुन्नत जमात कही है, जिनकी कदीमी दोस्ती कहे धनी के साथ, वही इस वाणी को लेते हैं। और सिफत कहाँ तक लो कहो, महामती जी कहते हैं, और सिफत वर्णन करते करते में इस वाणी की सिफत, ये वाणी की जो महिमा है ना, ये वाणी की महिमा में कहाँ तक वर्णन करो। शास्त्र श्रवण जो भागवत, जो शास्त्र श्रवण के लिए भागवत लिया हुआ था, लेकिन भागवत का भी सार क्या है, वहां नाम पकड़ाया कृष्ण, तो यहाँ तारतम्य ने वो स्वरूप लीला धाम पकड़ा लिया। देखो यह वाणी श्रीमुख वाणी 18,000 वाणी की जितनी भी सिफत करे, जितनी भी महिमा गाए, उतनी कम है। इन वाणी की बरकते सब दफे होत बलाए, सदा शैतान कापत मिने बैठ न सके ताए। इस वाणी की बरकत यानी कि ताकत, ये वाणी के अंदर इतनी ताकत, इतनी ताकत, इतनी ताकत है कि सब सदा शैतान कापत, कलयुग हमेशा कांपता है। विरोधी जो है ना, इस वाणी को टच नहीं कर पाएगा, वो दूर दूर से ही रहेगा। मीने बैठ न सके ताए, जो भी शैतान है, विपरीत जो भी भलाएं होती, आपत्तियां होती है, या नेगेटिव जो कहेंगे, भूत प्रेत आदि कुछ भी ये वाणी के सामने टिक नहीं सकता है। ऐसी ये वाणी है शक्तिशाली। अगर विश्वास के साथ इस वाणी को आप पढ़ोगे, जाप करोगे, तो सब कुछ इसके अंदर से मिलेगा। धन चाहिए तो धन मिलेगा, मान चाहिए तो मान मिलेगा, प्रेम चाहिए तो प्रेम मिलेगा, परम धाम चाहिए तो परम धाम मिलेगा, और प्रियतम चाहिए तो प्रियतम मिलेंगे। जेरे गामनी वाट जलेजी आवे तेज गाम, जो चाहिए वो सब कुछ मिलता है इस वाणी के अंदर। श्री राज पोड़े सुनत हैं नींद न आवे नैनन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब श्री राज जी सोए के जाग रहे हैं, सेज पर तो आ गए, लेकिन सोते सोते भी सुन रहे, नींद तो आती नहीं, सोते कैसे, कछु आंख मीची के ना मीची फिर सुनत है कान, कोई आगे पीछे हरफ कहे, कहे मोमिनों को सुभान। आंख मीची के न मीची, एक झपकी ले ली, फिर आंख खोल करके सुनने लगते हैं। और फिर कोई भी वारी गाने वाले जो है ना, तो वाणी की गर्जना करें, तो वाणी के अंदर एक आध शब्द भी आगे पीछे हरफ कर देते हैं ना, तो भी को कहते हैं, अरे आगे पीछे क्यों कहा, क्यों गए हरफ भूल, चुप रहे अर्ज करे, कहे हमें न आया सूल। तुरंत सावधान करते, आगे पीछे क्यों शब्द, अरे थोड़ी सी नींद आ गई थी, हमें पता नहीं चला, हमें माफ कर दीजिए, कहने का प्रकार ढंग हमें आया नहीं। धनी के सामने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते, अपनी भूल स्वीकार कर लेते हैं। ये भी एक हिम्मत चाहिए, गलती करना, भूल करना, लेकिन भूल को स्वीकार करने की भी एक हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए का। यो करते इन भात से बाकी रात रही घड़ी चार। देखो रात की, अब रात्रि की मात्र 4 घड़ी का समय बाकी है, मतलब सुबह के 4:30 बज गए हैं। आया समय विरत का, गिरो उठने का करे विचार। अब 4:30 बजे सोने का नहीं, बोलते विरत का समय, मतलब चितवनी का समय हो गया न?
अब यहाँ जो चर्चा कर रहे थे इस समय, तो उस चर्चा में जो बैठे थे सुंदर साथ, तो उठने के लिए सोचते हैं। स्वरूप मुरलीधर कह के करे साथ को प्रणाम, साथ सब कोई उठे अपनी देह क्रिया के काज। अब मुरलीधर भाई चर्चा कर रहे थे, तो वो स्वरूप सुना करके फिर वो प्रणाम सब सुंदर साथ को करके विदाई लेते हैं और सुंदर साथ अपनी देह क्रिया के लिए जाते हैं। कोई नींद कर रहे हैं, कोई विरत पढ़ने के लिए, अब लालदास जी महाराज बैठेंगे तो चितवनी में फिर बैठ जाते हैं। कोई उठ करके भी आते हैं इस समय फिर विरत सुनने के लिए, और इस समय मंगला आरती का समय होता है। तो पहले मंगल आरती के समय में साथ निष्ठा बंधावे, तो आरती सब मिल करके फिर बैठ के सुने विरत। तो निष्ठा बंद सभी मंगला आरती में उपस्थित होते हैं और मंगला आरती करने के बाद फिर विरत पधराते हैं, मतलब चर्चनी पधराते हैं, फिर परमधाम के अंदर चितवनी करते हैं। इत पहले हंसे के घर में विरत का उठा अंकुर, जयंती गिरो मिलाए के करते ये मजकूरा। अब सबसे पहले ये चर्चनी की शुभारंभ हुई थी कहाँ? हंसे भाई के घर। जयंती दास ने मिलावा करके शुरुआत की थी, वर्णन करते थे। फिर थोड़े समय वृंदावन भाई के घर में भी हुआ और फिर लालदास जी महाराज भी वर्णन करते थे, कभी कभी मकरंद भाई भी वर्णन करते, कभी लाल खान। बहुत खुशहाल होते हैं सुन धाम विरत प्रात, उठ बैठे सेजिया पर कानों सुने विख्यात। श्री जी इस समय उठ करके जब ये धाम का वर्णन सुनते थे ना, जो मौमिन करते थे इस समय 4:30 बजे जो चितवानी, तो बहुत ही सुन करके प्रसन्न होते थे। फिर इस समय काढ़ा मंगा करके पीते हैं और विरत सुनते जाते हैं। माऊजी भाई आते हैं अंग दबाने के लिए, धाम की गिरद लेके फिर अंदर बैठे इत, चारों चौक उलंग के पहुंचे 5वीं चौक जीत। अब रंगमल की एक परिक्रमा लगाई, रस आगो खोली चांदनी माही चबूतरे 4, 2 तले बीच बन के 2 ऊपर लगते द्वार। फिर दक्षिण में गए बट पिपल चारों चौकिया, फिर कई बुर्क कई हिंडोले, पश्चिम में फुलबाग नूरबाग में आए, फिर उत्तर में लाल चबूतरा ताड़वन खड़ोकली, और फिर पूर्व दिशा में चांदनी चौक में भोम भर की सीढ़ी को चढ़ करके धाम दरवाजा को पार करके 28 स्तंभ को चौक को पार करके 4 चौरस हवेली को पार करके 5वीं गोड़ हवेली मूल मिलावा में पहुंच गए। कहीं 64 थंब फिरते चंदरवा और दुलीचे, सिंहासन के ऊपर जुगल किशोर बैठे। अब यहाँ 64 थंब का चबूतरा है, जिस 64 थंब के चबूतरे के ऊपर नीचे गिलम बिछी हुई लाल रंग की और ऊपर चंद्रवा हरित रंग का शोभा ले रहा है। फिरते 64 थंब आए हुए, चारों दिशा में 4 दरवाजा है और यहाँ मिलावा सखियों का बैठा हुए। फिरती घेर करके चबूतरा के अंदर तामसी राजर्षि और स्वातसी 12,000 सखिया युगल स्वरूप को घेर करके बैठी हुई है। फिर चबूतरा का वर्णन करते, सखियों की श्रृंगार भूषण का वर्णन हो रहा है, युगल स्वरूप की श्रृंगार भूषण का वर्णन करते हैं। फिर उसके बाद दूसरी भौम में चढ़ जाते हैं, बुलबुलौनी के अंदर आते हैं, बुलबुलौनी की शोभा को देखते हैं। कई चौकोटे चबूतरे मंदिर 8 हार, चली 4 गलियां चौकते 8 थंब गली 12। यहाँ तो कहो तो जब तक धनी की मेहर नहीं होती तब तक बुलबुल में से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। फिर तीसरी भौम की जो पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विसा, धनी आवत है उठी प्रात वन संचत अमृत घात। तीसरी भौम से चौथी भौम में चढ़ते हैं, महबूब को रिजावने अनेक कला साधत, और नजर न कर सके बंद ऐसे ही बांधत। वहां नवरंग बाई का निरत देखते चौथी भौम में। फिर 5वीं भौम में आते हैं, वहां 5वीं भौम में विशेषता है सयन लीला भौम, 5वीं मध्य की तपोड़ थे रात, श्याम श्यामा जी साध सब जोलो होए प्रभात। फिर 6ठी भौम में खट छप्पर के 6ठी भौम सुखपाल में, और तख्तरवा की विशेषता है नजदीक जाना है तो सुखपाल में जाते, दुख जाना है घूमने के लिए तो फिर तख्तरवा में जाते। फिर 7वीं भौम 2 ताल के हिंडोले में आते। फिर 6 छप्पर के 8वीं 9वीं में सिंहासन, ता बैठे गिरत देख ही बहुत जलकार नूरसना। फिर 8वीं भौम में 4 ताल के हिंडोले, खट छप्पर के हिंडोले। फिर 9वीं भौम में आते, 9वीं भौम में फिरते छज्जी आए 201 छज्जी, और हर छज्जे में एक सिंहासन और दोनों तरफ 6,000 कुर्सियां, मतलब के 12,000 कुर्सी आई हुई है। तो जिस दिशा में बैठते उसी दिशा का फिर दूर दूर तक का, बड़ी रांग तक का, 8 सागरों तक का वर्णन करते हैं। जैसे कि पूर्व दिशा में अब बैठ गए श्री जी, तो सामने वार पार सब कुछ वर्णन करते हैं। 7 घाटों का अक्षरधाम, उसके पार कहो तो जवेर की नहर, उसके पार 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 सागर तक दृष्टि जाती है।
फिर बट पिपल चौकी बैठ ही मानिक और पुखराज, यहाँ बीच धाम तालाब यहाँ खेले सैया संघराज। दक्षिण दिशा में बट पिपल की चौकी का वर्णन करते हैं, फिर मानिक पाड़ का वर्णन करते हैं, होज को सर तालाब का वर्णन करते हैं, और फिर 24 हांस का महल का वर्णन करते हैं, 24 फोराव का वर्णन करते हैं। फिर उसके आगे कहो, जब पश्चिम में जाती तो अन्नवन दुबदलीचा फुलबाग नूरबाग पश्चिमी चौगान का वर्णन करते, उत्तर में जाते तो लाल चबूतरा ताड़वन खड़ोकली बड़ोवन मधुवन मावन का पुखराज पहाड़ का वर्णन करते, फिर जवेर की महल का वर्णन करते। फिर पूर्व दिशा में आएंगे तो फिर आगे जवेर की नहर से भी आगे जाओ तो बनकी नहर का वर्णन करते, बनकी नहर से भी 4 आर हवेली छोटी रांग का वर्णन करते, छोटी रांग के बाद भी फिर 8 सागरों का वर्णन करते हैं, और फिर आते हैं सामने 7 घाट, दोनों पुल महल जमुना जी सब कुछ वर्णन करते हुए कुंजवन इन बीच में यह वृत होत वर्णन, दिन रहा पर पिछला राज श्यामा जी उठ पूछे सैयाना। फिर यहाँ कुंजवन का वर्णन करते हैं, और फिर जब दिन रहा पर पिछला राज श्यामा जी उठ पूछे सैयाना। जब 3 बजे उठते तो सखियों को पूछते कि आज कहाँ जाना है घूमने के लिए, कौन घाट आज जाओगे, पूछ के पहुंचे तीत, एक पहर विलास कहा 2 पहर विरत। तो वहां फिर जिस जगह पर कहते उसी जगह पर उसी पक्ष में घूमने के लिए चले जाते, एक पहर विलास करते हैं वन के अंदर। 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक वन में रहते हैं, 6 घड़ी खेलते, 1 घड़ी जिलना करते, 1 घड़ी श्रृंगार करते हैं, 2 पहर विरत। कभी कभी 2 पहर भी वन में रहते, कृष्ण पक्ष में 1 पहर रहेंगे 6 बजे तक, और शुक्ल पक्ष में 9 बजे तक रहते, मतलब 2 पहर तक वन में रहते, वन में ही निरत देखते हैं, आरोगते हैं, और फिर सीधा आ जाते हैं रंगमल 5वीं भौम में पढ़ने के लिए। फिर सुबह उठते हैं रंग परवाली में उठ करके सीधा आते तीसरे भौम में, तीसरे भौम के जोरोखा में आकर के दर्शन देते हैं। आरोग पोड़े भौमती श्री खेले चौक में साथ, श्री राज आज चित्त धरी खेल दिखाओ पकड़े हाथ। तो हमेशा यहाँ तीसरे भौम के अंदर 3 पहर की लीला होती है, श्रृंगार करे दहलान में आरोग्य और मंदिर, दीदार नूर को 3 पोड़े पलंग अंदर। श्रृंगार होता है, बाल भोग होता है, राजभोग होता है, सुबह की नीरत होती है। लेकिन आज तो धनी ने दिल में लिया था, पहले लई हक के दिल में ना क्या, एक पातशाह यरस की और वाहिद दत्त का इश्क, ये दिखलावनी रूह को पहले दिल में लिया हक का। क्या आज तो दिल रूपी हाथ पकड़ करके सखियों को तो इश्क दिखाना है खेल, इसीलिए भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ धनी ने बताया, इसीलिए इश्क रब्द हुआ खिलवत के अंदर, और इश्क रब्द होने के बाद प्रेम समाध होने के बाद तले की भौम में लेकर के आ गए, प्रथम भौम के अंदर मूल मिलावा में लेकर के आ गए। फिर अक्षर भगवान के ऊपर इच्छा हुई, फिर स्वप्न की ब्रह्मांड की रचना हुई, फिर हुक्म हुआ रूहों के ऊपर, फिर वज में के अंदर उतारा, फिर 11 बरस और 52 दिन की लीला हुई, फिर रास में गए, फिर परम धाम में आए, फिर कहो तीसरे जागने के ब्रह्मांड के अंदर आए, तहां रास लीला खेल के आए बरार विश्याम। 63 बरस तहां रहे वायदा किया इस ठाम, 63 बरस रहे माँ रसुल साहिब, फिर वायदा किया कि मैं फिर आऊंगा। रूहें भी ब्रजराज के अंदर जो थी ना, वो रूहें भी आएंगी। तो रू अल्लाह 10वीं महीने रहे बरस 74, रू अल्लाह श्यामा जी स्वरूप आए, श्री देवचंद्र जी महाराज के रूप में प्रकट हुए, मारवाड़ देश में प्रकट हुए। 74 साल तक 74 ईयर्स तक का 1 मास कम रहा था मात्र। तो इस तरह से उन्होंने 1303 आत्माओं को जागृत करके तारतम संबंधी लीला की। ये संक्षेप विरत का एक एक कहा सुकन, विस्तारित बहुत है सब ठोर पावे मोमिन। तो कहाँ तक वर्णन किया जाए, ये संक्षिप्त में कहो तो वर्णन किया। 9वीं भौम में विरत वर्णन करते हैं, दूर दूर तक की शोभा दिखाते, 10वीं में जाते, 10वीं से फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 होकर के आ जाते हैं। फिर अंदर मूल मिलाव में जाते, फिर मूल मिलाव से बाहर आ जाते, धाम दरवाजे नीचे, फिर चांदनी चौक में, फिर इस तरह से वर्णन करने लगते हैं। इस तरह से कहाँ तक इस शोभा सुंदरता का वर्णन कहाँ तक किया जाए, ये वाहिदत अद्वैत की जो बरसात हो रही है उसकी सिफत कहाँ तक वर्णन किया जाए।
ये बीरत श्री राज सुनत है, तब होत अरुण उदय, सब सैया में सन्मुख, हुआ प्रात का समय। इस तरह से श्री राज जी उठ करके ये बीरत सुनते हैं, परम धाम का वर्णन जो मोमिन कर रहे वो सुन रहे हैं, और सुनते सुनते ही सुबह हो जाती है, सूर्य उदय हो जाता है, सब सेवा में सन्मुख, हुआ प्रातः का समय। 6 बज जाते हैं, प्रातः समय की सेवा जिन जिन सुंदर साथ की थी वो अपनी अपनी सेवा में फिर हाजिर हो जाते हैं। श्री महामत कहे ये मोमिनो, ये 8 पहर के भी तक अब स्वरूप साथ को देते हैं, सो कहो शोभा हक। प्यारे सुंदर साथ जी, यह थी 8वें पहर की भी तक, और ऐसे देखो तो 8 पहर की भी तक स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने हमें विस्तारवत सुनाया। ऐसा प्रेम का वर्णन, जो प्रेम का वर्णन, तो प्रेम तो कभी शब्दों में वर्णन हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी सुंदर साथ हम कैसे समझ पाएंगे इस प्रेम को, फिर हमारे अंदर कैसे वो आएगा वो प्रेम, क्योंकि प्रेम ब्रह्म दो एक है, यहाँ तो अलग है ही नहीं कोई एक दूसरे से। तो किस तरह से प्रेम की बरसात, लुटी लुटाओ बंगला दरबार के अंदर 11 बरस जागनी रास की लीला, वो उन सिफत मोमिनों की वो बेशुमार को शब्द में ला करके, शब्दातीत को शब्द में ला करके हमें सुनाया। अब स्वरूप साथ को देते, जो कहूँ शोभा हक का। धाम धनी ने जागनी ब्रह्मांड के अंदर जिन मोमिनों को यहाँ शोभा दी है, जिनके ऊपर नजर पड़ गई, जी कृपा का पात्र बन गए, शोभा का पात्र बन गए, जिन्होंने स्वरूप की, स्वरूप के साथ साथ जमात की भी सेवा की, अब उन मोमिनों की सिफत का, सेवा का वर्णन करेंगे आगे। 36 कारखाना और गर्मी और ठंडी की सेवा जो हम श्रवण करेंगे कल अंतिम दिन है, इसीलिए कल की सेवा वो 36 कारखाना, गर्मी और ठंडी की सेवा। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजी राज महारानी की जय। चौपाई दोहराते हैं। सो कहो शोभा हक। श्री मामत कहेंगे मोमिनो, ये 8 पहर की बितक, अब स्वरूप साथ को देते हैं, सो कहूँ शोभा हक, सो कहूँ शोभा हक। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजी राज महारानी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद संप्रदाय की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय, बोल बोल बंगले वाले की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम अर्जी। या तुमको कीजियो मैं अर्ज करो या तुमको कीजियो मैं अर्ज करो मेरे हम जैसी तुम करो, तलब तलब जाए जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास दी, तुम बिना मैं इन मेरी आस थी, पिया तुम पिया तुम पिया तुम आसमानी तो करो जो कोई दुश्मन हुए थी,
सब मीत मिया की समरत दिन रैन जात रोए रोए जी दिन रैन जात रोए रोए जी पिया तुम जन्म अंधे जो हम हते जन्म अंधे जो हम हते सो तुम देखत किए जी जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगे नैन भर तब देखूंगे नैन भर पिया तुम के पुकार पिया सुन के मिले करो अब दिन छड़ खबर लीजियो मैं अर्ज करूं नहीं पिया तुम पिया तुम पिया तुम पिया तुम तेरी अराज मैं तो करूं जुआड़ी भर अंतराय सुआड़ी अंतराय ताली के दुल्हा लीद कंठ लगाए लीद कंठ लगाए कंठ लगाए रात चरणों के पास पिया तुम पिया तुम पिया तुम तुला मैं पिया और जानो बात थी इसका शौक सेवा करो सबको साक्षात पिया तुम पिया तुम पिया तुम पिया तुम सताश गाता दामदरी में का कहो इन बात मामत युगल सार पर अंगना बलि बलि जात पर अंगना बलि बलि जात पिया तुम पिया तुम पिया तुम पिया तुम जियो मैं अर्ज करो गिरती बची हम जैसे तुम दिन करो मेरा तलब
तलब जाए जीव जी, तलब 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 जाए जीव जी, तलब तलब जाए जीव जी। बोलो श्री गणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्यारे सुंदर साजी, आज बीतक पूर्ण हुई, केवल 2 प्रकरण बचे। छत्तीसगढ़ के 36 कारखाने यानी के सारे कार्य को श्री प्राणनाथ जी ने 36 विभागों में बांट दिया था और सेवाएं बांट दी थी पूरी व्यवस्था के लिए। और गर्मी और सर्दियों में सेवा किस प्रकार श्री बंगला जी दरबार में होती है, ये विवरण कर सुनेंगे। और कल विधिवत श्री बीतक साहब कथा की पूर्ण आहुति होगी और बीतक पूर्ण होने पर हमारे श्री GL तनेजा जी, श्री गुलशन चुग जी और श्री चंद्र मोहन मेहता जी अपने अपने भाव व्यक्त करेंगे, क्योंकि श्री GL तनेजा जी प्रणामी विश्व परिषद के सचिव हैं और ये सारा कार्य, सारा संचालन श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद करती है। गुलशन चुग जी शक्ति नगर मंदिर के भी ट्रस्टी हैं और हकीकत नगर मंदिर के प्रधान हैं। और श्री चंद्र मोहन मेहता जी छत्रसाल नवयुवक सभा के प्रधान हैं और हकीकत नगर प्रणामी मंदिर के सचिव हैं। इसलिए इन तीनों को चुना गया है। मैं आज प्रयास करूंगा, कोई गौणी मंदिर से भी अपने भाव व्यक्त करना चाहता होगा तो उसको भी मौका देंगे और उसके बाद आज से पूजा होगी। अब मैं आपको सेवाएं सुनाना चाहूंगा जिन सुंदर साथ ने हमारी विनम्र प्रार्थना को, हमारी प्रेरणा को स्वीकार करते हुए सेवाएं भेजी हैं। 1100 रुपए की सेवा सावित्री नारायण जी ने नासिक से भेजी है। ये सारी सेवाएं अकाउंट में, शक्तिनगर मंदिर के अकाउंट में डाली गई हैं और डाली जा रही हैं। 1100 रुपए की सेवा HKL उषा मनीषा ऊर्जा परिवार ने पूरी महाराष्ट्र के चरणों में दी है। 1100 रुपए हमारी बड़ी बेटी रहीना सुरेंद्र ऋतिक अरोड़ा ने दी है। 1100 रुपए बहन सरिता जैन कोलकाता से हमेशा सेवा देती हैं, हर मंदिर में सेवा देती हैं, प्रणामी विश्व में भी सेवा देती हैं, बहुत सेवा भावी हैं। और आपकी एक सहेली प्रिय सखा गीता है दिल्ली में, गीता नरेश, आपस में इतना सहयोग है, ये केवल फोन कर देती है, वो अकाउंट में डाल देती हैं। तो 1100 रुपए सरिता जैन बहन ने को अभी एक सामने पर्दे पर आई भी थी, कोलकाता से दिए हैं गीता नरेश के माध्यम से। बहन जी का धन्यवाद। 1100 रुपए GL तनेजा जी जो सेवा भावी हैं, हमें हर मंदिर से जुड़े हैं, करनाल शेरपुर सब जगह जुड़े हैं, उन्होंने कल अपने मन के भाव भी व्यक्त करेंगे। 1100 रुपए की सेवा अकाउंट में डाल। और एक सबसे बड़ी सेवा 5100 रुपए हमने शालू सुरेंद्र गोयल, प्रकाश जी गोयल सुरेंद्र शालू को दिखाई। आइए शालू बहन सामने पर्दे पर, ये काठमांडू से हैं, नंबर 1 सेवादार, हमेशा हमेशा स्वयं महाराज की शिष्या तो नहीं है, उन पर तो वारी वारी होना भी चाहिए। उन्हीं के आशीर्वाद से इनके पास काठमांडू में, पूरे शहर में हमारे एक बहुत बड़ी दुकान है इलेक्ट्रॉनिक की और पूरा शहर जानता है। आपने 1100 रुपए की सेवा शक्तिनगर मंदिर में दी है और आपको बताया जाएगा करनाल में भी। इतना ही नहीं, 6900 रुपए की सेवा आपने हमारे प्रिय भाई प्रकाश जी शर्मा को भिजवाई है और प्रकाश जी ने बड़े सुंदर शब्दों में धन्यवाद किया है। प्रकाश जी ने कहा, आपने मुझे बेटा मानकर सेवा दी है, मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ, धन्यवाद। हम भी बहन सालू का दिल से आभार व्यक्त करते हैं
आप जैसी सेवा सुंदर साथ करने वालों पर ही ये समाज टिका है। 500 रुपए की सेवा श्रीमती उषा भगत धर्म पत्नी रामवासी की प्रहलाद जी भगत, हमारी बुआ जी का परिवार है ये, चरिंजा जी की का परिवार है ये, नजदीकी 500 रुपए की सेवा दी है। 1100 रुपए श्री भूषण कृष्णा मिठा, श्री भूषण जी कृष्णा मिठा बहुत सेवा भावी है। 1100 रुपए की सेवा आपने दी है और 1100 रुपए की सेवा की बेटी ज्योति उज्जैन ने दी है। बड़ी बेटी ज्योति अनुराग आहूजा ने 1100 रुपए की सेवा दी है। आप सबका हृदय से ट्रस्ट की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और विनम्र प्रार्थना करता हूं, यदि और कोई ना डाल सके हो तो आज डालें, कल डालें, अपनी अपनी सेवा मंदिर में डालकर धर्म लाभ कमाएं। हम आपने कितने आनंद से बीतक सुनी है। परम पूज्य महाराज श्री ने जब बोलना शुरू करती हैं तो लगातार बिना रुके धारा प्रवाह प्रेम भक्ति सेवा में डूबी हुई वाणी की फुहारें निकलती हैं। वाणी और बीतक की कितना आनंद बरसाती हैं। ये आपकी रहनी, आपकी करनी, आपकी भक्ति, आपका ज्ञान और आपके गुरु की आप पर कृपा है। इतना ही नहीं, आपकी माता जी आपके साथ रहती हैं, माँ का आशीर्वाद भी आपके साथ है। आपके भाई अहमदाबाद से आपको आशीर्वाद प्रेम लुटाते हैं। हम आपका हार्दिक साधुवाद व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं समस्त श्रोताओं की तरफ से। अब आपको प्रेम प्रणाम करते हैं, क्योंकि 4 बजे हमें संत शिरोमणि स्वामी शरण महाराज की कथा में जुड़ना है, क्योंकि शायद गुरु जी अब सिलीगुड़ी पहुंच गए होंगे और अब सिलीगुड़ी से होगा या रास्ते से होगा। आपको प्रेम प्रणाम, श्रोताओं को प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। चल रहा है।